अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अनीज़ा नॉवल में आपका वेलकम है। नॉवल स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो करते हैं हम नॉवल को स्टार्ट। नॉवल नेम है अहद वफ़ा बाय रानिया महर, एपिसोड 8। मोहब्बत नहीं हमदर्दी थी तुम। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप? याफी अपने आंसू कंट्रोल किए बोल रही थी जब जरजान को इसके पांव बांधते देख चिल्लाई थी, हमदर्दी करने वाला तुम्हारे बकौल। जरजान तंज या मुस्कुराहट लाए अब याफी के दोनों हाथ पकड़ बेड के साइड बांधते बोला था, तुम ऐसा कुछ। याफी की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट हुई थी जब जरजान इसके पाँव बांधने के बाद इसके मुंह को भी बांध चुका था। क्या हुआ याफी जान? डर गई? जरजान इसके ऊपर झुकते इसकी गर्दन पर काटते तंज करते बोला था। याफी खामोशी से जरजान का ऐसा रूप सह रही थी जबकि आंखों से आंसू निकल रहे थे। याफी को अपने जिस्म के हर हिस्से पर जरजान के लबों और काटने का लम्स महसूस हो रहा था। दांतों में होठ दबाए वो हर दर्द बर्दाश्त कर रही थी। तुम मेरी पहली नज़र की मोहब्बत थी फिया। जब तुम्हें देखा था तो दिल में ख्याल आता, पता नहीं कभी ऐसी खूबसूरत लड़की मेरी ज़िंदगी में आएगी या नहीं, लेकिन आई तुम मेरी ज़िंदगी में, बल्कि मेरे ख्यालों में भी रहने लग गई। जरजान अपना चेहरा याफी के चेहरे के करीब लाते इसकी आंखों में देखते बोला था, मुझे आज भी याद है हमारी पहली मुलाकात। जरजान दुखी होता सोच रहा था याफी इसकी आंखों में आंसू देख सकती थी। कुछ साल पहले। माशूक वो लड़की कौन है? चॉकलेट कलर की पैंट शर्ट पहने, बालों को जेल से सेट किए, वह हशाश बशाश सा तैयार जरजान मुस्तकीम को देखते बोला था, कौन सी लड़की? मुस्तकीम कोल्ड ड्रिंक पीते बोला था, यार वो वाली जो अकेली टेबल पर बैठी है, लैपटॉप यूज़ कर रही है। जरजान सामने रेड टॉप ब्लू जीन्स पहने, ब्राउन बालों का बेबी कट बाल जो इसके सफाफ शफाफ माथे को छू रहे थे, जबकि बड़ी बड़ी ब्राउन आंखों में चमक लिए वो सारी पार्टी को इग्नोर किए लैपटॉप यूज़ कर रही थी। अरे पागल, यही डॉक्टर फिया अफंदी हैं, दी हार्ट सर्जन हैं। अभी कुछ दिन पहले ही अमेरिका से आई है डॉक्टर बनकर, तभी आज बाबा ने पार्टी दी है। मुस्तकीम बाकी की तरफ याफी अल्लाह मुँह से बाकी निकल जाता है। मुस्तकीम याफी की तरफ देखता बोला था, अच्छा। जरजान मगन सा हो बस इतना बोल सका, अच्छा तुम मिल लो, मैं जरा आया। मुस्तकीम जरजान को देखते बोला था जो मुसलसल याफी को देख रहा था। मुबारक हो फिया। याफी की दोस्त इसे मुबारकबाद देती बोली थी जब वो दिल में जल रही थी। थैंक यू यार। याफी लैपटॉप पर बिजी होती बिना देखे बोली थी, यार कभी ये छोड़ भी दिया करो, तुम्हारे बाबा ने इतनी बड़ी पार्टी रखी और तुम। होगी बकवास शुरू, शुक्रिया, अब जाओ यहाँ से। याफी से गुस्से से घूरते बोली थी, तुम्हारी जैसी लड़कियाँ होती हैं जो इतनी अमीर भी हो, इतने प्यारे प्यारे भाई हो, माँ बाप भी इतने अच्छे हों और अब डॉक्टर बन चुकी हो। याफी की दोस्त मुस्तकीमा हंसाम को देखती बोली थी जो अपनी बेतहाशा खूबसूरती लिए तीनों महफिल की रौनक बने थे। हाँ खुशकिस्मत हूँ मैं, मुझे इतनी प्यारी फैमिली मिली है। याफी मुस्कुराते हुए बोली थी, तुम जानती हो मैं डर गया था, तुम 3 भाइयों की लाडली बहन थी, भाई भी ऐसे जो सांड लगते हैं अपनी जिस्मानियत की वजह से। जरजान ख्यालों में खोई याफी के ऊपर से उठता हुआ बोला था, इतना भी गिरा हुआ इंसान नहीं हूँ याफी जो तुम्हारे साथ इतना जुल्म करके अपना हक लूँ। अगर मुझे तुम्हारे जिस्म की हवस होती तो कब की ये तलब पूरी कर चुका होता मैं। जरजान याफी की आंखों में सवाल देखता इसके हाथ पांव खुलते बोला था, तुम इतनी बेहिस हो चुकी हो याफी कि मेरा यह जुल्म भी आराम से सह लेती हो क्योंकि तुम्हें तलाक चाहिए। जरजान खामोशी से याफी को पकड़े अपने सीने पर लिटाते वो खुद ही लेट चुका था। याफी आंसू बहाती अपना सर इसके दिल के मुकाम पर रखती इसकी हार्ट बीट सुन रही थी। तुम्हारे लिए सब कुछ किया मैंने, रिश्ता बेचा, लेकिन तुम्हारी शादी हो चुकी थी, मेरा दिल टूट गया, फिर मैं पाकिस्तान छोड़कर चला गया, लेकिन तुम मेरी किस्मत में थी याफी। याफी। जरजान जो मगन बोल रहा था जब इसे याफी की सोती मध्यम सी सांसें सुनाई दी। हाँ सो गई, तुम्हारी भूल है याफी, मैं इतना जालिम बन सकता हूँ, ऐसा मैं कभी नहीं बनूंगा। तुम्हें तलाक चाहिए, मैं दे दूंगा। जरजान सोती याफी का माथा चुमते अपनी भी आंखें बंद कर चुका था। सॉरी जान, मेरी मजबूरी है। याफी अचानक अपनी आंखें खोले जरजान का खूबसूरत चेहरा देखती बोली थी, अरे मेरी बेटी जाग गई। सुबह नाश्ते पर आती याफी को देखते राबिया बेगम मुस्कुराते हुए बोली थी, कैसी अम्मी आप? याफी इनके करीब आती मुस्कुराते बोली थी, मेरी बेटी ठीक है, मैं भी ठीक, आओ नाश्ता करते हैं। राबिया बेगम
बेगम मुस्कुराते हुए बोली थी, अरे जान बेटा तुम खामोश क्यों हो? वो अब जरजान की सुर्ख ग्रे आंखों को देखती बोली थी, जो खामोशी से नाश्ता कर रहा था। बस अम्मी, अब बोलने को दिल नहीं करता। जरजान के कांटदार लहजे को सुनती याफी के दिल की हार्ट बीट मिस हुई थी। क्यों, मेरे शहजादे बेटे को कुछ हुआ है? इतना प्यारा बेटा है मेरा। इनका दिल भी दुखा था। आज तक उन्होंने सिर्फ जरजान को हंसी मजाक करते देखा था बस। अम्मी, क्या मैं वाकई शहजादा हूँ? अगर शहजादा होता तो मुझे भी शहजादी मिलती, लेकिन मैं कितना बदकिस्मत हूँ, मुझे वो भी नहीं मिली। जरजान अपने दिल का दुख कहता वहां से चला गया था। ये क्या बात कही इसने? राबिया बेगम शौक होती बोली थी। याफी भी जवाब दिए शर्मिंदा सी वहां से उठकर चली गई थी। अम्मी, मैंने घर जाना था, आप इजाज़त दे दे मुझे। याफी काफ़ी देर बाद राबिया बेगम के रूम में आती डरते हुए बोली थी, इधर आओ बेटा। राबिया बेगम परेशान होती बोली थी, देखो तुम दोनों मियाँ बीवी की आपस की बात है, मैं नहीं जानती क्या बात हुई है जो मेरा बेटा कितने सालों बाद फिर उदास हो गया। ऐसा उदास मैंने उसे 12 साल की उम्र में देखा था जब शाम को तुम लोगों ने लंदन भेज दिया था। वो परेशान होती बोली थी, आप फिक्र मत करें अम्मी, वो ठीक है, बस बिजनेस की वजह से थोड़े परेशान हैं। अच्छा मैं जाती हूँ। या फिर जल्दी से बहाना बनाती कहती वहां से चली गई थी। अरे आज तो हमारी बहन आई है। आहान खुश होता याफी के सर पर हाथ रखते बोला था, कैसे है नाला, और ये चूजा किधर है? याफी इनसे मिलते मुस्कुराते हुए बोली थी, लो वो आ गया, जरजान भी साथ है। आहन हॉल में इंटर होते जरजान और मुस्तकीम को देखते बोला था। जब याफी और जरजान दोनों हक्का बक्का हुए थे एक दूसरे को देखकर, अरे सौतेली नागिन कैसी हो, मेरे दोस्त को तंग ज्यादा तो नहीं करती? मुस्तकीम भी याफी के सर पर हाथ रखता मुस्कुराता वह बोला था, तुम कैसे हो चूजे, और तुम्हारी चूजी किधर है? याफी मुस्कुराते हुए बोली थी, अरे यहीं कहीं बैठी होगी, छोटी जो इतनी है। मुस्तकीम लापरवाह सा बोला था। याफी जरजान दोनों को एक दूसरे को इग्नोर कर रहे थे। हाय मेरे इस सांड जैसे भाई होते तो मेरे मजे थे। मरहा आहान मुस्तकीम शाम के दरमियान बैठी याफी को देखती खुशी से चहकते हुए बोली थी, जहाँ तीनों भाई अपनी बहन के लाड़ उठा रहे थे। कौन से मजे? रूहा मुंह बनाती बोली थी। आहन याफी को जूस, जबकि मुस्तकीम इसे बर्गर और शाम इसके लिए मैंगो शेक लिए तीनों बारी बारी से खिलाना खाने को दे रहे थे, जबकि याफी बुरे बुरे से मुंह बनाती सबकी सुन रही थी। हाय मैं पंगा लेती और मेरे ऐसे भाई सबको मारते। याफी याफी के मजे हैं जो इतने प्यारे भाई मिले हैं, और अब शौहर भी इतना प्यारा है। मरहा जरजान को देखती बोली, जो खामोशी से साथ बैठा था, हाँ क्यूट लेडी बॉस किस्मत वाली है। रूहा इस बात पर हामी भरते बोली थी, बस कर दे चूजे, मैंने उल्टी कर देनी है। याफिया बुरे से मुंह बनाती बोली थी, हाँ कर दे उल्टी, मैं इस दिल पर जानी को पैक करके दे दूंगा। मुस्तकीम दांत निकालता बोला था, जा गंदा। या फिर दिल खराब करती वहां से चली गई थी। नाराज कर दिया तुमने माशूक, इसने अपनी शेक पीना था। शाम गुस्से से दांत पीसते बोला था, तो मुझे दे, मैं भी भाई हूँ तेरा ठरकी। मुस्तकीम इसे शेक का ग्लास लेते बोला था, लो ठूस लो, तुम शायद कुछ अकल मिल जाए। शाम गुस्से से ग्लास इसे देता बोला था, हाँ दे दे, मेरी फिक्र ही किसी को नहीं। मुस्तकीम ग्लास लेते सामने बैठी मरहा की तरफ देखते बोला था, जिसको सुना रहे हैं इसके मुंह पर कहो। शाम तंज करता हुआ बोला, हाँ ठरकी इंसान। मुस्तकीम सुकून से जूस पीता हुआ बोला था, यार मैं याफी को खुश न रख सका, सोच रहा हूँ तलाक दे दूँ। जरजान सामने मरहा हीर कोमल रूहा के दरमियान बैठी याफी को कह लगाते दुखी होता मुस्तकीम की तरफ देखता बोला था, क्या बकवास है ये जरजान? मुस्तकीम और शाम दोनों ही एक आवाज से दहाड़े थे, बकवास नहीं सच है। पता नहीं याफी कौन कौन सी चीज इतनी तंग कर रही है जो अलग होना चाहती है। जरजान बिना डरे बोला, देखो ऐसा कुछ नहीं है जब वो परेशान होती है। नहीं यार, वो तुम तीनों की लाडली बहन है, तुम लोग जरा सी आंच नहीं आने देते इसे, और मैं कैसे शौहर हूँ जो तकलीफ पर तकलीफ दे रहा हूँ। जरजान शाम की बात काटते बोला था, ऐसा कुछ नहीं है, हमारी बहन बच्ची है क्योंकि हम सबके लाड़ में ऐसी हो गई है, जबकि तुम जानते हो या फिर दिल की अच्छी है। मुस्तकीम इसके कंधे पर हाथ रखते बोला था, हर भाई को अपनी बहन अजीज होती है, खास कर वो भाई जो अपनी पलकों पर बिठाते हैं। मैंने देखा है तुम तीनों की मोहब्बत इसके लिए, मैं ऐसे मोहब्बत नहीं दे सकता इसे, वो मेरे साथ खुश नहीं, मैं तलाक। जरजान मायूस होता बोल रहा था जब शाम इसे गर्दन से पकड़े दहाड़ा था, तुम तलाक दे के देखो चौफी को, गोलियां उसे भून दूंगा, समझे? अगर मेरी बहन को छोड़ने का सोचा तुमने। शाम दांत पीसते बोला था, लड़कियां सारी परेशान होती देख रही थी। मैं दूंगा तलाक तुम्हारी बहन को, तुम गोली क्या बम से उड़ा दो, मैं उफ नहीं करूंगा। वैसे भी मुझे ऐसी जिंदगी चाहिए ही नहीं जिसमें याफी ना हो। जरजान भी गुस्से से फटता कहता वहां से वॉकआउट करता जा चुका था, समझाओ इसे वरना मैं सिर्फ एक जबान में समझाता हूँ। शाम शदीद तीश में आते बोला था, अच्छा तुम रिलैक्स करो, मैं देखता हूँ। मुस्तकीम इसे परसुकून करता वहां से भाग गया था। जरजान को भी इसे देखना था।
लाला आप मेरे रूम में आए। या फिर रात को सोने वाली थी जब इसने आहन को अपने रूम में आते देखा था। मेरी बेटी डिस्टर्ब तो नहीं हुई? आहन अपनी ग्रीन आंखों में मुस्कुराहट लाए बोला था, नहीं लाला, बस सोने वाली थी। या फिर मुस्कुराते हुए बोली थी, यहाँ क्यों रुक गई? जरजान के साथ जाती। आहन पास बैठते बोला था, क्या मैं नहीं रह सकती यहाँ? या फिर बच्चों जैसी शक्ल बनाए आहन की सीने पर सर रख के बोली थी, अरे बेटी हो हमारी, और बेटी का जब दिल चाहे वो रह सकती है। देखो बेटा, मैं नहीं जानता क्या हुआ है, लेकिन ये कहूँगा जरजान बहुत अच्छा लड़का है। इससे लड़ाई क्यों करती हो? आहन इसके सर पर हाथ रखता आराम से बोल रहा था, लाला सिर्फ आज की रात रुक रही हूँ मैं, आपको अच्छा नहीं लगा तो? अरे अरे मेरी गुड़िया नाराज़ ही हो जाती है, तुम रहो यहाँ अब, ठीक? या फिर जो रूठेपन से कहती दूर होती बोल रही थी जब आहन इसके हाथ पकड़ते जल्दी से बोला था, अच्छा लाला सुबह चली जाऊंगी। या फिर सारी बात गोल करती जल्दी से बोली, हाँ मेरा बेटा ज़रूर चली जाना, आज के बाद आओ तो जरजान को साथ लाना। आहन मुस्कुराता हुआ बोला था, लाला आप इतने स्वीट क्यों हैं, सबका ख्याल रखते हैं। या फिर अपनी खूबसूरत भाई की तरफ देखती प्यार से बोली थी, इसने आज तक आहन को मुस्तकीम और शाम की तरफ गुस्सा करते नहीं देखा था। मैं इसलिए स्वीट हूँ, मेरी बहन बहुत स्वीट है। आहन मुस्कुराता हुआ याफी का माथा चूमते बोला था, ये स्वीट बेहद लाला, कोई ऐसे स्वीट नहीं होता किसी को दर्द देकर। सामंदर इंटर होता तंज करते बोला था, मतलब कौन दर्द में है? आहन परेशान होता बोला था, जरजान दर्द से तड़प रहा है, ये इतनी नाशुक्री है, इतने प्यारे शौहर से तलाक लेना चाहती है। साम भी तंज करते बोला था, क्या? लेकिन क्यों याफी बेटा, ये ठीक कह रहा है क्या? आहन याफी की तरफ देखते बोला, जो रोने में मसरूफ थी। लाला आप नहीं जानती, हम सब जानते हैं, नुमान ने तुम्हें ये गलत पिक्स सेंड की थी, तुम इसलिए तलाक लेना चाहती हो। साम दांत पीसता बात काटता सुकून से बोला था, आप लोग भाई हो तभी समझ गए, लेकिन वो कोई भी शौहर किसी ऐसे लड़की से शादी नहीं करता जो तलाक याफ्ता हो। सच कड़वा है लेकिन तुम्हें मानना पड़ेगा। कभी लगा तुम्हें जरजा ने ताना दिया हो, कभी जुल्म किया हो? वो तो इतना स्वीट है, मुझे नहीं लगता इसने कभी दर्द दिया हो तुम्हें। बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जो दूसरी शादी करके भी खुश नहीं रह पाती, लेकिन तुम खुशकिस्मत हो जो इतनी मोहब्बत करने वाला शौहर मिला है। मैं गवाह हूँ जरजान की तड़प का, जो तुम्हारे लिए तड़पता था। या फिर जो शर्मिंदा होते बोल रही थी जब आहन बोला था, देखो चौफी, जरजान 12 साल का था जब इसके बाबा शहीद हो गए। वो टूटा बिखरा हम सब ने हैंडल किया। हमारी दोस्ती इतनी थी, हमने अहद किया कि कभी अपनी दोस्ती को टूटने नहीं देंगे। लाला में जरजान मनान मुस्तकिम नौफिल की, लेकिन हम अपने बचपन में वो अहद वफा ना निभा सके। वो ठीक हो गया हमारे साथ रहकर, लेकिन जब मुझे 10 साल की उम्र में सबसे दूर अकेला लंदन भेज दिया, मैं जानता हूँ वो जरजान कितना रोया और तड़पा था। हम सबको जुदा करने वाले तुम सब लोग थे। हम इतने ताकतवर नहीं थे जो अपनी दोस्ती बचा सकते। रोते तड़पते हम सारे जुदा हो गए, और आज अगर मुझे मेरी दोस्ती मिल गई, मैं अब इसे अलग नहीं हो सकता। तब छोटा था, मैं कुछ ना कर सका, लेकिन अब जरजान को तकलीफ हुई तो मैं भूल जाऊंगा तुम मेरी बड़ी और लाडली बहन हो। अब साम अपने अहद वफा निभाएगा, चाहे मुझे अपनी जान जाना पड़े। साम सर्दपन से याफी को वार्निंग देता वहां से वॉकआउट कर चुका था। लाला क्या? याफी जो बोलने वाली थी जब आहन को फ़ोन आया था, जैसे सुनते वो चला गया था। क्या हुआ लाला? याफी परेशान होती बोली थी, जरजान को हार्ट अटैक आया है। आहन जल्दी से कहते रूम से बाहर भागा था। क्या अंधी हो जाहिल औरत? साम जो गुस्से से अपने रूम में एंटर हुआ था जब नाइटी में मलबूस कोमल इससे टकराई थी। हाँ अंधी हो गई मैं साम बेबी, तुम्हारी ये बॉडी देखकर। कोमल साम की शर्ट के बटन तोड़ते बेहुदगी से बोली थी, कितनी बकवास करो, हमारी शादी नहीं हुई है। साम गुस्सा कंट्रोल किए बोला, अरे शादी ज़रूरी है, वैसे भी रूहा तुम्हें ठरकी कहती है। कोमल साम को बेड पर धक्का देती मुस्कुराते हुए बोली थी, लड़की जात हो तुम, वरना कब का शूट कर चुका होता। अरे रूहा बेबी, ये रूम अब तुम्हारा नहीं है, जो मुंह उठाकर आ गई। साम जो बोल रहा था जब रूम में इंटर होती रूहा को देखती कोमल तंज करती बोली, ओह हाँ हम भूल गए थे, ये तुम लोगों का रूम है, खैर हम जाते हैं। रूहा दांत पीसती गुस्से से वहां से चली गई थी। आगी मुस्तकीम और मनान जरजान को कंधों से पकड़ते बेड पर जबरदस्ती लिटाते बोले थे, कौन आ गई यार, और मुझे क्यों लिटा रहे हो? जरजान परेशान होता बोला था, सौतेली नागिन आ गई और तुम्हें हार्ट अटैक आया था, सीधे लेट जाओ। मुस्तकीम जल्दी से उसे लिटाते बोला था, व्हाट हार्ट अटैक मुझे आया है और मुझे ही नहीं पता। जरजान सुकून से लेटे बोला था, ज़्यादा बकवास करने की ज़रूरत नहीं है, एक तो हम तुम्हारी हेल्प कर रहे हैं। मनान मुंह बनाते बोला था, चल चुप कर जा, मरीज इतने बोलते नहीं। इससे पहले जरजान कुछ कहता जब मुस्तकीम बोला था, कहाँ हो जरजान, तुम लोग इसे हॉस्पिटल ले जाते, यहाँ क्यों आ गए? या फिर परेशानी से घर वापस आती रूम में आती बोली थी, डॉक्टर घर है तो हम हॉस्पिटल क्यों लेकर आ जाते,
चलो आओ देखो। मुस्तकीम याफी को बाजू से पकड़कर बेड की तरफ लाते बोला था, तुम्हें हार्ट अटैक आया है? मुझे नहीं लगता। याफी जरजान का फ्रेश चेहरा देखती हैरान होती बोली थी, अरे बेटा इसे आया है, तुम चेक करो। आहान अंदर आता हंसी कंट्रोल करते बोला था, जी लाला। याफी परेशान इतना हो चुकी थी उसे पता ही ना चला सब मजाक कर रहे। दांत अंदर कर कोई मरीजों वाली शक्ल बना ले। जरजान जो दांत निकाले याफी को देख रहा था जो मनान सरगोशी करते बोला, तुम शर्ट उतार दो और प्लीज सब ब्रश मत डालें। याफी अपना मेडिकल बॉक्स वार्डरोब से निकाले जल्दी से पास आती बोली थी, हाँ क्या तरीका ही है। जरजान जो मगन अंदाज से बिना कुछ सुने याफी को देख रहा था जब मुस्तकीम ने इसके दिल पर मुक्का मारा था। जब जरजान होश में आता चिल्लाया था, सौतेली नागिन कह रही शर्ट उतार दो। मुस्तकीम दांत पीसता हुआ बोला था, क्यों? अच्छा हाँ हार्ट अटैक आया है। जरजान पहले नासमझी से देखते बोला, फिर याद आते वो चिल्लाया था, बस करो तुम्हें, हमें पता चल गया। मनान अपने कानों पर हाथ रखते बोला था। याफी ने जरजान के शर्ट के बटन ओपन किए थे। याफी चेहरे की जानिब जैसे ही झुकी थी, शर्ट के बटन ओपन करने के बाद दिल की जगह पर उसकी उंगलियां और फिर हाथ की नरम हथेली जैसे ही टच हुई थी, जरजान को शदीद खांसी आना शुरू हो गई थी। इसी वक्त पास खड़े मुस्तकीम के कान में सरगोशी की, जिससे खांसी और ज्यादा हो गई थी। हम अस्पताल लेकर जाते हैं, जरजान की तबीयत ज्यादा खराब हो रही है। याफी जरजान को खांसते हुए देखकर परेशानी से बोली थी, जबकि जरजान मुस्तकीम सबसे लापरवाह हुए लड़ने में मसरूफ थे। नीड एंड क्लीन होकर नहीं लेट सकते? क्यों? मुझे पता था तुम मेरा हार्ट अटैक करवाओगे, वो भी बिना बताए। जरजान मुस्तकीम की बात सुनता दांत पीसता हुआ बोला था, हैरी चेस्ट। सीरियसली जरजान? मुस्तकीम दांत निकाले इसके मजबूत सीने को देखते बोला था, विल यू शट अप प्लीज, मुझे ऐसे ही पसंद है। जरजान दांत पीसता धड़ा था, ऊंचा मत बोलो जरजान, पेन होगा। या फिर जल्दी से परेशान होती बोली थी, सामने वाले को नहीं होती बस सन, खास कर लेडीज को। देखो कितनी हैसिडिट हो रही है सौतेली नागिन। मुस्तकीम याफी का सुर्ख चेहरा देखते बोला था। वहां खड़े आहान, मनान और मुस्तकीम की हंसी कंट्रोल करना मुश्किल हो गया था, क्योंकि सीने पर हाथ रखे याफी ने पंप करने की कोशिश की थी और यहाँ मुस्तकीम इसको एक और हार्ट अटैक करवा रहा था अपनी बातों से। तुमको अब सांस लेने में मुश्किल तो नहीं आ रही? या फिर इसके ऊपर झुकी परेशान होती बोली थी, पहले इन सबको निकालो वरना मेरा सांस रुक जाना है। जरजान, मनान, आहान मुस्तकीम का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखता दांत पीसते बोला था, हाँ हाँ जा रहे हैं हम सब, तुम ख्याल रखो। मुस्तकीम और मनान का इरादा जरजान को तंग करना था, पर आहान अपनी हंसी कंट्रोल किए दोनों को साथ लेकर जाता हुआ बोला था, जरजान अब सुकून से लेट। जरजान आंखें खोलो। या फिर रूम का डोर बंद करती बेड के पास आती बोल रही थी। जब जरजान बेहोश होता परेशान होती बोली थी, हाय हॉस्पिटल लेकर जाती हूँ मैं, कैसे होश में लाऊं? या फिर इसके दिल पर कान रखती हार्ट बीट चेक करती बोली थी, क्योंकि हार्ट बीट सही चल रही थी। हाँ सीपीआर दूं? या फिर कुछ सोचती हुई जरजान के लबों पर झुकी थी। वो डरते डरते आहिस्ता आहिस्ता अपनी सांसें जरजान की सांसों में मुंतकिल कर रही थी। क्यों होश में नहीं आ रही? या फिर जरजान को वैसे ही लेटे देखकर परेशान होती बोली थी। या फिर अब इसके ऊपर पूरी आती दोबारा अपने लबों को जरजान के लबों के करीब लाती रख चुकी थी। या फिर जो आंखें बंद किए वही अमल दोहरा रही थी जब इसे जरजान का हाथों का लम्स अपनी कमर और लबों का लम्स अपने लबों पर महसूस हुआ था। मतलब ये ड्रामा था। जरजान मेरी जान चली जा। या फिर जल्दी से दूर होती जरजान की मुस्कुराती ग्रे आंखों में देखती मुक्का मारती बोल रही थी। जब जरजान ने इसके लबों को कैद किया था अब वो अपनी सांसें याफी की सांसों में मुंतकिल कर रहा था। रूहा रूहा क्या हो गया है, क्यों चिल्ला रही हो आधी रात को? साम हॉल में एक गुस्से से दहाड़ा था जब आफंदी साहब रूम से बाहर आए थे। रूहा किधर है बाबा? मैंने पूरी आफंदी पैलेस देख लिया है। साम वाकई आज परेशान हुआ था। रूहा को ना देखते क्या बकवास है, यही होगी। मुझे मिस लाइफ चाहिए वरना आग लगा दूंगा सबको। साम गुस्से से टेबल को लात मारता हुआ बोला था और बाहर चला गया था। छोड़ो मुझे बुज़दिल इंसान। डेविल गुस्से से दहाड़ा था। वो अपने रूम में था जब इसे फ़ोन आया था इसके एंजल को फरहान ने किडनैप कर लिया है। डेविल बिना सोचे समझे, बिना अपनी जान की परवाह किए वो बताई हुई जगह पर आया था, लेकिन वहां पहुंचकर इसे एहसास हुआ था वो कितनी बड़ी गलती कर चुका था। डेविल को करंट की तारों से बार बार शॉक देते, जिसकी वजह से सुनसान जगह पर बस डेविल की धार सुनाई दे रही थी। तुम्हारी मौत एंजल के हाथों आएगी। जब तुम्हें पता चलेगा तुम्हारी जिंदगी बच जाएगी, तभी वही जिंदगी तुम्हें मौत देगी। डेविल नीम बेहोशी में जा रहा था जब ये आवाज़ गूंजी। अभी सुबह ही एक नौजुमनी
ओहो, एक नजूमी ने इसका हाथ देखते बताया था कि जब डेविल ने कहका लगाते इग्नोर किया था, लेकिन अब इसे एहसास हुआ था इसकी ज़िंदगी इससे दूर और मौत इसके करीब आ चुकी है। आंखों को बंद करने से पहले इसे रूहा की डार्क ब्राउन आंखें दिखाई दी थी, लेकिन वो जल्दी से आंखें खोल चुका था जब सामने अपने 4 साए लहराए थे। डेविल इतना कमज़ोर हो गया है, हम नहीं जानते थे। वो चारों तंज या मुस्कुराहट लाए डेविल के सामने खड़े होते बोले थे, क्यों आए हो? ये मेरी लड़ाई है, मैं हैंडल कर लूँगा। तुम हैंडल करोगे? सीरियसली अपनी हालत देखो, इतने कमज़ोर लग रहे हो, लगते ही नहीं है तुम वही डेविल हो जो एक मिनट एक जीते जागते इंसान को जिंदा ज़मीन में गाड़ देते हो। एक एंजल का नाम सुनकर इतने कमज़ोर हो गए तुम, हालांकि एंजल को अपनी ताकत बनाओ। अफसोस, सत अफसोस है, हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुमसे अच्छा तो वो ठरकी साम है जिसकी ताकत एंजल है। डेविल जो दांत पीसे गर्रा रहा था जब इनमें से एक बात काटता बोला था, बड़ी जबान चल रही है आजकल तुम्हारी तेरी मिस्टर एसपी मुस्तकीम आफंदी। डेविल को एक और करण का शौक लगा था जब वो चिल्लाते हुए बोला था, डेविल। डेविल की नाक से खून निकलता देख चारों तड़पे थे, जाओ यहाँ से, मैं देख लूँगा। जैसे आज तक तुमने हम चारों को बचाया है, आज भी हम तुझे बचाएंगे। रेड हुडी लॉन्ग शूज पर चेहरे पर मास्क लगाए जबकि ग्रीन आंखों में चमक लिए आहान अफंदी बोला था, सेम वैसी ही लुक लिए ब्लू कलर की हुडी में डीएसपी मनान, महरून कलर की हुडी में एसपी मुस्तकीम, ग्रीन कलर की हुडी में जरजान था। चारों ने अपने चेहरे पर मास्क लगाए थे जबकि आज चारों की आंखें चमक रही थी। ओए बुज़दिल इंसान, सामने आया डेविल को क्यों पकड़ा है? हमें पकड़ देखा। मुस्तकीम आसपास देखते मुस्कुराता हुआ बोला था, मेरे ख्याल से मुझे इस करंट की तारों से बाहर निकालो। डेविल इन चारों को घूरते बोला था जो अब सुकून से आसपास देख रहे थे, अल्लाह ने हाथ पाँव दिए हैं, इतने बड़े सांड हो, उठ जाओ। मुस्तकीम डेविल को हाथों से पकड़ते बोला था, जान प्यारी नहीं तुझे? डेविल अपनी सुर्ख ग्रीन आंखों में वहशत लाए इसके कंधे पर हाथ रखते बोला था, अरे मैं मजाक कर रहा था। ओए आओ बाहर यार, अच्छा ऐसा नहीं आओगे, चलो दिल पर जानी डांस कर, शायद आ जाए। आहन जरजान मनान जो गन लोड किए सारी जगह देखने में मसरूफ थे जब मुस्तकीम बोला, यार कभी जो सीरियस हो जाओ, देख नहीं रहे मुसीबत में फंसे हैं, तुझे डांस की पड़ी है। जरजान बुरे मुंह बनाते बोला, मुझ मासूम के सामने ही तेरी ये लंबी जबान चलती है, वरना इस सौतेली नागिन के सामने तो चुप होता है जैसे नन्ना काका हो जिसके मुंह में जबान ना हो। मुस्तकीम भी आसपास देखते बोला था, वैसे तुम लोग कैसे आए? मतलब मैं किसी को नहीं बताया था, डीडी को भी नहीं बताया। डेविल अपनी शर्ट उतारते बोला था, ये आई ब्रो देख रहे हो, रेड हो गया था तो हम समझ गए हम में से कोई मुसीबत में है। जब पता किया तो तुम ही नहीं थे हमारे साथ, सो हम आ गए। मनान सुकून से बोला था, लेकिन मेरे खून नहीं आया जिस्म से जो तुम लोग को पता लग चलता। डेविल अभी भी सोचता बोला, क्योंकि डेविल ने सबकी आई ब्रो में एक ऐसी चिप लगाई थी, जो भी मुसीबत में हो या जिस्म से खून निकलेगा तभी वो आईब्रो रेड होगी। देखो अपने पाँव और ये शर्ट क्यों उतारी? तो आज हम सब मारे गए, सबको तुम रेस्ट करो। जरजान अंधेरी में मध्यम चलती लाइट्स को देखते बोला, सब जानते थे डेविल अपनी शर्ट उतार दे तो मतलब सबको बिना कोई मोहलत दे वो मौत की घाट उतार देगा। अरे ये करंट की वजह से खून निकल रहा है। डेविल अपने सुर्ख सफ़ेद पाँव को खून आलूदा देखता परसुकून होते बोला था, कहाँ है आदमी यार? यहाँ कोई है भी नहीं। मेरे पीछे 25 आदमी खड़े हैं, मुस्तकीम तुम्हारे पीछे 15, जरजान तुम्हारे पीछे 20, मनान तुम्हारे पीछे 18 और आहन आपके पीछे 16 आदमी खड़े हैं। मुस्तकीम बेजार सी शक्ल बनाए हुए बोल रहा था जब डेविल बात काटता सुकून से बोला था, तुम्हें कैसे पता चला? मनान हैरान होते बोला था, आहट से। ज़रा दिमाग को फोकस करके महसूस करो अपने पीछे कितनी आहट सुनाई देती है। डेविल ने अचानक रुख बदलते फायर करते कहा ना, जहाँ पीछे खड़े आदमी अंधेरे में दर्द से चिल्लाए थे। अरे वाह, मतलब इतने लोग, आज तो मज़ा आ जाएगा मारने में। मुस्तकीम सबकी दर्द की आवाज़ सुनता खुश होते बोला था, मैं नहीं जानता डेविल इतना बुज़दिल है, अपने साथ अपने चमचों को लाएगा। वो सारे वहीं थे जब एक आवाज़ गूंजी थी, हाँ मैं वाकई बुज़दिल हूँ, बहादुर तो तुम हो जो अभी तक सामने नहीं आए। डेविल ने अंधेरी की तरफ देखते कहा, मैं बुज़दिल नहीं हूँ, सामने हूँ। शब्बीर रोशनी में सबके सामने आता 1 मिनट के लिए डरते हुए बोला था, जहाँ बिना शर्ट खून आलूदा मजबूत सीना, नीली रगें उभरी हुई थी जबकि वो अपनी सुर्ख ग्रीन आंखों में वहशत और चेहरे पर सर्दपन लाए डेविल को देखता रहा था। अरे तुम तो मरहा के कज़न हो, हाँ याद आया, तुम ही फरहान के ख़ास आदमी हो, तुम्हें मैं मार दूंगा। मुस्तकीम गुस्से में आता दांत पीसता हुआ शब्बीर की तरफ जाता बोला था, देख क्या रहे हो, मारो इन सब वहशियों को।
शब्बीर अपनी घबराहट पर काबू पाते बोला था, हाँ करो हमला, हम सब तैयार हैं। आहान भी गुस्से से गर्राया था, जबकि अब चारों बिना जान की परवाह किए सबको मौत की घाट उतार रहे थे। जबकि डेविल सुकून से खड़ा था, नहीं मुस्तकीम, इसको मारना नहीं है। यही है जो फरहान को जानता है, इसने देखा है उसे। मुस्तकीम जो सबको मारता शब्बीर के सीने पर लोड गन किए खड़ा था। जब डेविल बोला था, लेकिन हम वैसे कैसे कर लोगे? जानते हो 3 साल से हम ढूंढ रहे हैं फरहान को, अभी तक नहीं मिला। यही एक रास्ता है, बाद में चाहे तो मार देना। मुस्तकीम जो अब गुस्से से दांत पीसते बोल रहा था। जब डेविल बोला, चल आजा तुझे मैं। मुस्तकीम जो शब्बीर को पकड़ने अपने साथ ले जा रहा था, जब इसे लात पड़ी, क्या तकलीफ है तुझे? अब तू क्यों आए हो? तुम्हें मना किया था ना। मुस्तकीम अपने सामने ब्लैक हुडी, चेहरे पर मास्क लगाए, ग्रीन आंखों वाले को देखता गुस्से से चिल्लाया था, मैंने रूम में बंद किया था तुमको। डेविल भी से यहाँ देखता दांत पीसते बोला था, मैं आ गया बस। वो सुकून से बोला था, ओए माशूक उठ जा, अब इतनी जोर से मारी भी नहीं थी। वो मुस्तकीम को हाथ से पकड़ता ऊपर उठाते ग्रीन आंखों में चमक लाए बोला था, तुम क्यों आए हो यार? हम सब हैंडल कर लेते, तुम एंजल का ख्याल रखते। वो मिली या नहीं? जरजान, मनान, आहान इसके पास आते बोले थे, वो घर ही होगी, देख लेना, वैसे मेरा फेवरेट काम है ये। वो फिर सुकून से बोलता, अपनी हुडी से हथौड़ी निकालता अपने सामने इतनी लाशें देखते बोला, हाँ तुम देख लो लाला। सबका ध्यान इसकी तरफ था। जब शब्बीर ने मुस्तकीम पर शूट करने लगा था, जब आहान सामने आता उसे बचा गया था। पकड़ो इसको, इतनी दर्दनाक मौत दूंगा तुझे मैं। डेविल शब्बीर को पकड़ते गुस्से से बोला था, लाला आप? हाँ यार ठीक हूँ, बस गोली छू कर निकली है। आहान मुस्तकीम का परेशान चेहरा देखते मुस्कुराते हुए बोला था, चलो भी घर चलें, लाशों को ठिकाने पे लगा के लेंगे, हमें जाना चाहिए, रात काफ़ी हो रही है। जरजान सब कुछ ठीक होता बोला था, मेरी एंजल, जब तक मैं इसे ना देख लूँ सुकून नहीं आना। डेविल अब सब कुछ भुलाए वहाँ से भागता हुआ बोला था, लो ये तो गया, हमें भी जाना चाहिए। मनान डेविल को दीवाना वार भागते हुए देखते बोला, देखो डेविल ने कहा था उसे मारना नहीं है, लेकिन ये तो नहीं कहा था इसे मौत दिखाई ना जाए। मुस्तकीम शब्बीर को पकड़े दांत निकालते बोला था, हाँ जो मर्जी करना, पर ये मरना नहीं चाहिए छोटे। आहान सुकून से इसके कंधों पर हाथ रखते बोला था, शुक्रिया लाला। मुस्तकीम खुश होता शब्बीर को बेहोश करता अपने कंधे पर डाले सुकून से चला गया था। कहाँ थे तुम साम बेबी? कोमल सामने साम को देखती परेशानी से बोली थी, रूहा नहीं मिल रही, मुझे पता नहीं कहाँ चली गई, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। साम गुस्से में आता कोमल को गर्दन से पकड़े बोला था, अपने आशिक के साथ बिजी है, तुम्हें तो नजर ही नहीं आई। कोमल रिलैक्स होते बोली थी, क्या बकवास है, ये कितनी दफा कहा है, जबान नहीं प्यारी तो बता दो, मैं काट दूंगा। साम सुर्ख ग्रीन आंखों में तीस लाता उसकी गर्दन दबोचते बोला था, मैं झूठ नहीं बोल रही, तुम देख लो, आओ। कोमल का सांस बंद होने लगा जब वो मुश्किल बोली थी, मैं बिल्कुल यकीन नहीं करूंगा, मेरी मिस लाइफ ऐसी नहीं। जाओ रूहा के रूम में, वो अपने टेरिस पर हैं, सुकून से बैठी शैब से बात कर रही हैं। साम इसे छोड़ता गुस्से से बोल रहा था जब कोमल बोली, तैयार रहूं, बहुत जल्द तुम्हारी ये जबान काटूंगा मैं। मेरी मिस लाइफ पर इल्ज़ाम लगाई, वो तुम्हारी जैसी नहीं है। साम गुस्से से धक्का देते वहां से जाता बोला था, हाँ हाँ मिस खड़ूस, वो दिन दूर नहीं जब साम बेबी तुम्हें घर से खुद निकालेगा। कोमल दोनों के दरमियान आग लगाती कहका लगाती वहां से चली गई थी। वाकई इसका ये मतलब, हाय हमें यकीन नहीं आ रहा, इतना प्यारा लफ्ज़ है। साम शायद गुस्से में टेरिस पर आया था जब इसे रूहा का कहका सुनाई दिया था, हाय मेरी जान हंस रही है। साम के दिल को सुकून हासिल हुआ था इसकी आवाज़ सुनते, तभी वो वापस जाता बोला था, लेकिन रूहा के अल्फाज सुनता वहीं रुक गया। मतलब? साम रूहा की बातें सुनता कोमल की बात सोचता बोला था, अरे मेरी जान इधर है, मैंने हर जगह तुम्हें ढूंढा, लेकिन तुम यहाँ हो। साम अपना गुस्सा कंट्रोल करता रूहा के पास आता बोला, जो झूले पर बैठी फ़ोन में बिजी थी, आप क्यों आए, जाइए अपनी बीवी के पास। रूहा मुंह बनाती बोली, तुम नहीं जानती मैं कितना परेशान हुआ था तुम्हें इन चंद घंटों में अपने पास ना दिखकर। साम रूहा के मूड की परवाह किए बिना झूले पर बैठता बोला था, जहाँ दलता ना दफाशा, जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। रूहा वैसे ही सुकून से बोली थी क्योंकि साम इसे कमर से पकड़े अपनी करीब लाया था। मतलब बताओ ये किससे सीखी है? साम अपने लब इसकी गर्दन पर रखते बोला था, इसका मतलब? हाँ याद आया, हमें नींद आई है, यही कहा हमने, छोड़े हमें, ठरकी अपनी बीवी के पास जाऊं। रूहा घबराती साम को खुद से दूर करते बोली थी, मुझे महसूस तो करने दो यार कि तुम क्या है साम, हर वक्त हमारे साथ रहते हैं, तंग आ गए हम, कभी कोई काम भी कर लिया करें, हट हराम हो जाए यहाँ से, जाए यहाँ से। रोहा जल्दी से उठती साम को खुद से दूर कहती वहाँ से भाग गई थी, जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ मेरी मासूम मिस लाइफ।
साम दोबारा रूहा की बात दोहराता, कहका लगाता बोला था, क्योंकि वो जान चुका था रूहा ने झूठ बोला था। कहाँ रह गए थे मानी, मुझे बताकर तो जाती। मनान जो डरते हुए रूम में एंटर हो रहा था जब हानिया नींद से भरी आंखें लिए मुंह फिर बनाते बोली थी, अरे जान काम आ गया था। अच्छा छोड़ो, तुम जाग क्यों रही हो? मनान हानिया को गोद में उठाए बेड पर लाता मुस्कुराता वो बोला था, तुम नहीं थे तो मैं कैसे सो जाती? हानिया वैसे ही मुंह बनाई बोली थी, मेरी जान टाइम नहीं था तुम्हें बता सकता। चलो अब मुंह ठीक करो। मनान हानिया के गाल चूमते बोला था, मुझे नींद आई है। हानिया मनान के लब अपनी गर्दन पर महसूस करती शर्माते हुए बोली थी, चलो फिर सो जाओ, वैसे भी सुबह होने वाली थी। पर तुम कहोगी मानी तुमने सोने नहीं दिया। मनान हानिया की नींद की फिक्र करता शौक होता बोला था, बेशर्म पुलिस वाला। हानिया मुंह बनाती अपना मुंह मनान के सीने में छुपाए बोली थी, अरे हानिया काफ़ी टाइम बाद मिली हूँ मैं तुमसे। सुबह मनान उठता पुलिस स्टेशन चला गया था जब हानिया शॉपिंग करने मॉल आई थी, जब इसे क्लास फेलो मेहरून मिली थी। बस यार शादी हो गई, वाह शादी कर ली। वैसे तुम्हारा शौहर ने कबूल कर लिया, मतलब तुम्हारा चेहरा अब तो ठीक भी हो गया। हानिया जो अपनी क्लास फेलो से मिलती मुस्कुराते हुए बोल रही थी, जब मेहरीन बात काटती इसका खूबसूरत चेहरा देखती बोली थी, हाँ यार मनान बहुत अच्छे हैं। हानिया और वो कैफे आई थी जब हानिया मुस्कुराते हुए सब कुछ बता रही थी। ये तो अच्छी बात है, वरना कोई भी शौहर ऐसा नहीं होता। अच्छा छोड़ो, मुझे दिखाओ तो सही पिक चीज़ों की। मेहरीन खुश होते बोली थी, हाँ ये देखो डीएसपी मनान। हानिया भी खुश होती शर्माते हुए अपने फ़ोन से मनान की पिक दिखा रही थी, ये तो वही है जिसने तुम्हारे चेहरे पर तेजाब गिराया था। मेहरीन मनान की शक्ल देखती हैरान होते बोली थी, क्या बकवास है मानी, ऐसा नहीं है, अगर ऐसा होता तो शादी क्यों? देखो मैं गलत भी हो सकती हूँ, तुम परेशान ना हो, शायद ये मनान वही ना हो। मेहरीन परेशान होती बोली थी, वो नहीं चाहती थी काफ़ी अरसे बाद हानिया फिर दुखी हो। हानिया परेशान होती बोलती वहाँ से चली गई थी, क्या हुआ मेरी जान को आज काफ़ी खामोश है? मनान रात को रूम में आता बोला था, जब से वो घर आया था तब से वो उसे खामोश देख रहा था। कुछ नहीं, बस एक सवाल जहन में अटक गया। हानिया अजनबी नज़रों से देखती बोली थी, तो मेरी जान मुझे बताओ, मैं जवाब देता हूँ। मनान मुस्कुराता वो बोला था, क्या वाकई मनान ने ऐसा, लेकिन ऐसा होता तो ये मुझसे इतनी मोहब्बत क्यों करता? हानिया मनान का खूबसूरत चेहरा देखती दिल में सोचा, क्या हुआ, तुम सच बोलना, ये बताओ मेरे चेहरे पर तेजाब तुमने गिराया था? हानिया दो टोक बोली थी, ये कैसा सवाल है? मैंने पूछा वही जवाब दो प्लीज़, मैं जानना चाहती हूँ क्यों ऐसा किया तुमने? हानिया चीखती हुई बोली थी, ये झूठ है, जान ले लूँगी मैं अपनी अगर तुमने अभी जवाब ना दिया। मनान हानिया गुस्से में आती फ्रूट बॉक्स से छुरी लेती अपनी नब्ज पर रखती बोली थी, हाँ हाँ मैंने किया, अब छोड़ो से। मनान जल्दी से मानता हुआ बोला था, क्यों मानी? हानिया दर्द से चिल्लाते हुए बोली थी, माजी 2 साल पहले। यार कक्कड़, ये डेविल ने क्यों पानी मंगवाया है? मुस्तकीम अपने हाथ में शीशे से भरी सफ़ेद पानी की बोतल को देखता बोला था, इसी को पता होगा ये पानी है या नहीं, अब हिलाओ तो गिरना जाएगा। मनान और मुस्तकीम डेविल के कहने पर एक बोतल एयरपोर्ट से लेने आए थे जो खास जर्मनी से आई थी। वैसे ये पानी तो पाकिस्तान में भी मिल सकता था, ऐसा जर्मनी से क्यों मंगवाया? मुस्तकीम अभी भी वो बोतल हिलाता हुआ बोल रहा था, शुक्र है महरीन तुम आ गई, चलो चलें। हानिया महरीन को एयरपोर्ट से बाहर आती महरीन को देखती बोली थी, यार लेट हो गई, चलो चलें। महरीन अपना सामान साथ लेकर जाती बोली थी, वैसे तुम्हारा चेहरा बहुत प्यारा है। महरीन हानिया का सुर को सफ़ेद चेहरा देखती तारीफ करते बोली थी, अब इतना भी खूबसूरत नहीं। हानिया और महरीन बातें करते सामने से आती मनान और मुस्तकीम के पास से गुजरती बोली थी, मुझे दे दो बोतल, तुमने गिरा देनी है। मनान और मुस्तकीम हानिया के पास से गुजर रहे थे जब मनान ने ज़ोर से बोतल उससे लेते कहा था। जब बोतल का ढक्कन खुलते ही कुछ पानी हानिया के चेहरे पर गिरा था, लेकिन हानिया और मनान दोनों ने महसूस ही ना किया। यार चेहरे पर जलन हो रही है, हानिया अपने चेहरे पर खारिश करती महरीन को बता रही थी। जब दर्द से तड़पती हुई बोली, क्या हुआ है हानिया? हानिया महरीन परेशान होती हानिया का सुर्ख चेहरा ले बोली थी, जो एक साइड से पूरा जल चुका था, अरे कोई चिल्लाया है दी, छोड़ो यार, डेविल को ये बोतल देनी है। मनान जो पीछे मुड़े जमीन पर गिरती हानिया को दर्द से तड़पते हुए देखकर बोल रहा था, जब मुस्तकीम इसे साथ लेकर जाता बोला था, हाल मैं नहीं जानता था वो तेजाब था। जब डेविल के पास गए तो इसने बताया वो पानी नहीं तेजाब था, ऐसा तेजाब जो आहिस्ता आहिस्ता जिस्म को झुलसा देता है। मुझे बहुत दुख हुआ ये जानकर वो लड़की तुम थी जिस पर वो तेजाब गिरा, बहुत ढूंढा तुम्हें,
फिर योनि में मिली, इसके बाद शादी करनी। मनान अपना जुर्म मानता हुआ बोला, लेकिन ये मोहब्बत थी, हमारी हमदर्दी नहीं। हानिया, मेरी गलती थी, मुझे इस वक्त तुमसे माफ़ी मांगनी चाहिए थी, लेकिन अफसोस मुझे बाद में पता चला था। मनान हानिया की तरफ देखता बोला, जो सपाट चेहरा लिए खड़ी थी। कॉफ़ी लेकर आती हूँ मैं, हानिया सुकून से बोलती वहाँ से चली गई थी। कॉफ़ी मानी? मनान जो सोचता हुआ बैठा था जब हानिया कॉफ़ी लाई थी। हानिया, मेरी बात तुम जानते हो, जब मेरा चेहरा जल गया था तब मैंने हर उस इंसान की बातें सुनी जिसको कभी बुलाया भी नहीं था। मनान जो बोलने वाला था जब हानिया सुकून से बोली थी, जबकि मनान कॉफ़ी पी रहा था। बाबा इतने परेशान हो गए थे, मेरे रिश्ते भी आए तो बस शक्ल देखकर इनकार कर देते। मुझे इस इंसान से नफरत होने लगी थी जिसकी वजह से मैं इतने दर्द में रहती थी। बच्चे मेरे करीब नहीं आते थे, डरते थे जो थे मेरी शक्ल देखकर। मैं डिप्रेशन का शिकार हो गई, हर वक्त गुम रहती, सोचती रहती आखिर मेरा कसूर क्या था जो मेरे साथ ऐसा हुआ है। फिर तुम आए मानी। हानिया मनान की तरफ देखती बोली, जो बेड पर बैठा था, कॉफ़ी पी चुका था। मुझे लगा तुम मोहब्बत करते हो, तुमने मुझे अपनाया है ऐसी शक्ल के साथ, लेकिन अफसोस तुमने हमदर्दी के लिए मुझसे शादी की। हानिया बेड से खड़ी होती दर्द से चिल्लाई थी, हानिया वो हमदर्दी नहीं। मनान जैसे ही बोलने वाला था जब इसके नाक से खून आया। हमदर्दी थी तुम्हारी वो सारी, और ये चेहरा भी ठीक तुमने तभी करवाया मेरा। हानिया तीज में आती बोली थी जबकि आंखों से आंसू गिर रहे थे। नहीं तुम गलत। मनान फिर बोलने वाला था जब इसके सामने से खून निकला था। नफरत थी मुझे इससे, इंसान बेहिस जिसकी वजह से दर्द सह भी नहीं सहा मैंने, तभी मैं आज उसे दर्द देखकर मौत दे रही हूँ। मनान तुम मरोगे, तड़पोगे वैसे ही जैसे मैं तड़पी थी। हानिया मनान की हालत देखती हुई बोली थी, जहाँ इसकी आंखें रेड, नाक और मुंह से खून निकल रहा था जबकि होठ नीले हो चुके थे। मतलब तुमने मुझे जहर? हाँ, कॉफ़ी में जहर था मिस्टर मनान, मुझे नफरत है तुमसे। मनान जो दर्द से तड़पते हुए बोल रहा था जब हानिया नफरत से बात काटती बोली थी। इससे पहले मनान कुछ बोलता जब वो दर्द से तड़पते हुए बेहोश होता बेड पर सीधा गिर चुका था, जबकि हानिया सुकून से खड़ी से मौत के मुंह में जाता देख रही थी। बाबा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? हानिया अपने बाप से फ़ोन पर बात करती बोली थी। मैं ठीक कह रहा हूँ, छोड़ो इस लड़के को जिसकी वजह से इतना दर्द सहा। इसे मोहब्बत दो जो तुम्हारे चेहरे से नहीं दिल से मोहब्बत करता है। हैदर साहब, हानिया को समझाते कहा था, वो फ़ोन पर यही कह रही थी इस लड़के को मार देगी जिसकी वजह से इसका चेहरा ऐसा हुआ है। अच्छा सोचो, अगर ये काम मना नहीं किया हो तो तुम क्या उसे जान से मार देती? बाबा ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मनान इतना अच्छा लड़का है, इसकी वजह से मुझे खुद इससे मोहब्बत है। अगर ये काम मनान ने भी किया होता तो मैं कभी उसे कुछ ना कहती बल्कि माफ़ कर देती। मनान ने मुझे अपनाया, इज्जत दी, मोहब्बत दी, अब क्या मैं उसे जान से मार दूंगी? पहली बात, ये काम मनान कर ही नहीं सकता। हैदर साहब कुछ सोचते हुए बोल रहे थे जब हानिया बात काटती मनान का जिक्र करती बोली, हाँ तो यही समझ कर तो तुम भूल जाओ कि मनान मोहब्बत है तुम्हारी, इसके साथ खुश रहो। इतना अच्छा शौहर मिला है जो तुमसे बेहद मोहब्बत करता है, इसकी खातिर तुम माफ़ कर दो उस लड़के को। हैदर साहब फिर मन्नत करते बोले थे, जानते थे हानिया अभी इस बात से बेखबर हैं। आप भी कैसी बातें कर रहे हैं बाबा, मैं क्यों मनान की जान लूँगी? जिस इंसान ने मुझे जीना सिखाया हो मैं कैसे उसकी जान ले सकती हूँ? हानिया गुमसुम खड़ी मनान को बेहोश होता देख रही थी जब कानों में अपने बाप की बातें गूंज रही थी। नहीं नहीं, कितना बड़ा गुनाह कर दिया मैंने। मनान मेरी मोहब्बत थी और मैं। हानिया जल्दी से होश में आती मनान के पास जाती रोते हुए बोली थी, मानी मानी आंखें खोलो प्लीज़, ये मुझसे क्या हो गया? कितनी नाशुक्री औरत निकली मैं, जिस इंसान ने मुझसे इतनी मोहब्बत दी इसकी छोटी गलती पर मौत देने जा रही थी जबकि वो मानता है उससे गलती हुई है। मानी प्लीज़ आंखें खोलो। हानिया मनान का चेहरा थामे बोली थी, क्या करूं मैं? हाय, कितना बड़ा गुनाह कर दिया मैंने, कभी माफ़ी नहीं मिलेगी। हानिया मुसलसल उसे होश में लाते रोते हुए बोल रही थी, हाँ मुस्तकीम भाई को फ़ोन करती हूँ। हानिया जल्दी से फ़ोन मिलाती हुई बोली थी, हाँ कक्कड़ भाई। मुस्तकीम जो अपनी रूम में इंटर हुआ था जब मुस्कुराता हुआ फ़ोन उठाता हुआ बोल रहा था जब हानिया फूट फूट कर रोती बोली थी, क्या हुआ मनान ठीक है? मुस्तकीम अचानक परेशान होते बोला था, मैं जहर। अब आ जाइए। जहर? हानिया को समझ ही नहीं आ रहा था वो क्या बोले, तभी अटकते हुए कहती फ़ोन बंद कर चुकी थी, किसने जहर दिया? हेलो, बात तो सुनो। मुस्तकीम फिक्रमंदी से बोला था। मानिया आंखें खोली प्लीज़। हानिया रोती हुई मनान के नीले होठ देखती बोली थी, ये जहर ज़्यादा फैल रहा है। हानिया उसके होठ देखती बोली थी, मुझे तुम्हारी जान बचानी है, चाहे अब मेरी जान चली जाए। हानिया अपने कांपते होठ मनान के खून आलूदा नीले होठों पर रखती बोली थी। आहिस्ता आहिस्ता वो इसके मुंह के जरिए जहर निकाल चुकी थी। किधर है मनान?
हानिया को बाहर दरवाजे की दस्तक सुनाई दी। तभी वो मनान को छोड़ती दरवाज़ा खोलने आई। जब मुस्तकीम, आहन, जरजान और साम खड़े थे। अंदर हैं। हानिया इन चारों की आईब्रो देखती डरते हुए बोली थी, क्योंकि इनकी आईब्रो खून की तरह रेड हो रही थी। तुमने मारने की कोशिश की, मैं जान से मार दूंगा अगर मेरे दोस्त को कुछ हुआ। साम अचानक हानिया को गर्दन से पकड़ते गुस्से से घर आया था। छोड़ो इसे मनान, मनान को हमारी जरूरत है। जरजान हानिया के खून आलूदा होठ सुर्ख आंखें देखकर समझ चुका था वो अपनी गलती पर शर्मिंदा भी थी। तभी इसकी गर्दन आजाद करवाते बोला था, मेरी नजरों से दूर रहना, समझी, वरना 1 मिनट में ऊपर पहुंचा दूंगा। साम गुस्से से हानिया को धक्का देता वहां से ऊपर रूम की तरफ चला गया था। डॉक्टर, डॉक्टर, मनान कैसा है? मनान को जल्दी से हॉस्पिटल लाए थे, जबकि डॉक्टर ने जल्दी ट्रीटमेंट दिया था। अभी वो रूम से बाहर आए थे जब हानिया परेशान होती पास जाती बोली थी, इसको शदीद चक्कर आ रहे थे, जबकि गनोदगी में भी हावी थी इस पर, लेकिन वो बर्दाश्त की खड़ी थी। हमने जहर निकाल दिया है, शुक्र करे जहर पूरी बॉडी में इंटर नहीं हुआ था, बस दुआ करे होश में आ जाए। डॉक्टर तसल्ली देता बोला था, आप कुछ करें, ये होठ आपके नीले क्यों हैं? हानिया जो बोल रही थी जब डॉक्टर इसके पास होठ देखते फिक्रमंदी से बोला था, वो मैंने निकाला था जहर। हानिया मुश्किल से कहती जमीन पर गिरती बेहोश हो चुकी थी। आप लोग बता नहीं सकते थे इन्होंने जहर निकाला था? हद है लापरवाही की, इनकी जान को भी खतरा है था। डॉक्टर इन चारों की तरफ देखता गुस्से से चिल्लाया था, जबकि वो चारों बेहिस बने खड़े थे। नहीं मरती डॉक्टर, उठाओ इसे और इलाज करो। साम बेजार सी शक्ल बनाए बोला था, जानवर हो तुम सब। डॉक्टर अभी भी इन सबको सुकून में खड़ा देख तीस से चिल्लाया था, जानवर खा भी जाते हैं डॉक्टर, ये ना हो तुम जिंदा बच ना सको। रह गई इसकी बात तो इतनी सजा बनती थी, हमारे दोस्त को जान से मारने की कोशिश की। जरजान सर्द बन लिए बोला था, ये क्या तरीका है मिस लाइफ? साम आधी रात को घर आया था, मनान अभी भी बेहोश था, जबकि हानिया की हालत भी ठीक थी। तभी साम और आहान घर चले आ गए थे। जीरो बल्ब की रोशनी की रूहा सुकून से अपने वाले रूम में बेड पर कंबल लिए सो रही थी। जब साम भी अपनी शर्ट उतारे आराम से कंबल के अंदर घुसता बोला था। सामने जैसे ही गहरी नींद में सोई रूहा के सीने पर आराम से सर रखा तो गुस्से से बोल उठा, क्योंकि रूहा के सीने पर अहमद सर रखे सुकून से सो रहा था। क्या मसला है आपको? कोमल के पास जाए, हमारा डिम्पल बॉय सो रहा है। रूहा इतनी ऊंची आवाज सुनाती गुस्से से जागी गर्राई थी, उठाओ इस चूने को वरना अभी दरवाजे से फेंक दूंगा। साम अहमद को पकड़ते बेड के नीचे लिटाया था। शर्म करे, बच्चा है छोटा सा। रजिया, रजिया। रूहा जो बेड से उठकर बैठती बोली थी जब साम वहीं लेटा सुकून से धाड़ा था। जी सर। रजिया बोतल की जीन की तरह रूम में हाजिर हुई। उठाओ इस चूने को और दो जाकर इसके मम्मा पापा को। साम रूहा को वापस अपने साथ लेटाते हुए बोला था, नहीं तुम यहीं रुक जाओ रजिया। रजिया सोचो, अगर तुम्हारी एक टांग और एक बाजू ना हो तो क्या करोगी? रूहा बेड से दोबारा उठती बोल रही थी जब साम रजिया की तरफ देखता सर्दपन से बोला था, जी सर मैं लेकर जा रही हूँ। रजिया डरती जल्दी से अहमद को कालीन से उठाती सर पिट भागी थी। रजिया, जाहिल, हमारी बात मिस लाइफ, सारा दिन मैं तुमसे दूर रहता हूँ, एक रात होती है जब मैं तुम्हारे पास आता हूँ, अब मत बोलना, मुझे सुकून चाहिए। रूहा जो सुर्ख चेहरा लिए बोल रही थी जब साम अपना सर इसके सीने पर और टांगे रूहा के टांगों पर रखते सरगोशी करते बोला था, सुकून माई फुट, आपकी इतनी इंसल्ट की है हमने? तुम्हारी हार्ट बीट की आवाज़ बहुत प्यारी है मिस लाइफ, जैसे कोई मध्यम चलता म्यूजिक हो। रूहा साम को बालों से पकड़ती बोल रही थी जब साम अपनी होठ इसके दिल पे रखते बोला था, ठरकी। रूहा ने अपनी कोहनी इसके पेट पर मारी, जिस पर साम इसके दोनों बाजू पकड़े अपनी कमर पर लगाए पूरा वजन रूहा पर डाले सो चुका था। रूहा काबू में आती बस झुंझला सी गई थी। अरे मेरे बेटे को क्या हुआ है? हीरा अहमद को रोता रजिया के साथ आता देख परेशान होती बोली, चाचू ने गंदे हैं। अहमद भा भा कर ताहिर की गोद में आती बोला था, कितनी दफ़ा कहा है बेटा ब्लैक ब्यूटी के पास मत जाया करो, तुम्हारे चाचू को अच्छा नहीं लगता। हीर मुस्कुराते हुई बोली थी, जानती थी अहमद रूहा के बिना एक पल नहीं रहता। बाबा। अहमद अब नींद से जाग गया था जब बेड पर बैठे वॉशरूम से बाहर आते आहन को शर्टलेस देखते रोनी शक्ल बनाए बोला था, अरे मेरा लिटिल चैंपियन कैसे हो? बाबा ने बहुत मिस किया अपने बेटे को। आहन वैसे ही मुस्कुराता हुआ अहमद के पास आता इसके ऊपर झुके बोला था, कशीदा शफाफ चेहरा, ग्रीन आंखें, गालों पर पड़ती डिम्पल,
मजबूत कशीदा सीना जिस पर पानी बह रहा था, जबकि गीले बालों से पानी गिरता अहमद और हीर के चेहरे पर पड़ रहा था, क्योंकि अहमद हीर के सीने पर सर रख के लेटा था। बाबा, खून। अहमद आहान के शोल्डर से खून निकलता देखकर रोते हुए बोला था, अरे मेरी जान, ये छोटी सी चोट है, देखना, अब भी रुक जाना है खून। आहान जल्दी से हीर की तरफ देखता बोला था। हीर भी खून देख चुकी थी। दोनों की नजरें मिली थी, साथ ही हार्ट बीट मिस हुई थी। मम्मा, बाबा के टोन है रहा है, ऐसे कुछ लिखा हुआ है। अहमद, जो अभी अभी आहान को देख रहा था, जो आईने के सामने खड़ा अपने शोल्डर पर से खून साफ कर रहा था, तभी अहमद रोते हुए बोला था, अच्छा मैं देखती हूँ, तुम सो जाओ। हीर अब वाकई परेशान होती बेड से उठती बोली थी, मेरा तो एहसास ही नहीं है, लेकिन बेटे का एहसास कर लेते। अगर खून निकल रहा था तो डॉक्टर को चेकअप करवा लेते आप। हीर आहिस्ता आहिस्ता चलती आहान के पीछे खड़ी होती मुंह बनाती बोली थी। हीर की आवाज़ अपने करीब सुनते आहान के चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी। इधर आओ। हीर आहान को खामोश देख को बाजू से पकड़े कुर्सी पर बिठा चुकी थी। ये तो गोली का निशान है आहान। हीर इसके शोल्डर पर गोली का निशान देखते बोली थी, हाँ, बस मनान के साथ गया था, वहाँ कुछ गुंडे आ गए। आहान हीर की हाईलाइट ब्राउन बालों से खेलता हुआ मुस्कुराता हुआ बोला। हीर खामोशी से खून कॉटन से साफ कर रही थी जब इसे आहान के हाथ अपनी कमर पर महसूस हुए। आहान, क्या कर रहे हैं आप? बेटा सामने बैठा है। हीर सुर्ख चेहरा लिए अहमद की तरफ देखा, जो अब बड़ी बड़ी आंखें खोले इनको देख रहा था। माफ़ी मिल सकती है हीर? आहान अपने लब इसकी गर्दन पर रख के बहके में अंदाज से बोला। दूर रहो हवस पर इंसान, पहले क्या कम फ़ायदा उठाया है मेरा, जो अब भी यही काम कर रहे हो। अगर मैं आपके पास आई हूँ तो अपनी बेटी की वजह से। हीर अचानक दूर होती गुस्से से चिल्लाई, मम्मा। हीर की चिल्लाने की आवाज़ सुनते अहमद भाग कर रोना शुरू कर चुका था। अहमद को देख लो। आहान शर्मिंदा होता हीर का सुर्ख चेहरा देखते वह बोला था। हीर, आप ही क्या हुआ है आपको? रूहा सुबह हीर के पास आती फिक्रमंदी से बोली थी, कुछ नहीं है अंजल, बस तबीयत ठीक नहीं है। हीर अपना सर पकड़ती बहाना बनाती बोली, आप ही कितनी दफ़ा कहा है आराम करें, अभी तो ठीक हुई हैं आप। रूहा परेशान होती बोली थी, क्या हुआ, मुझे मरने वाली थी, तुम लोगों ने बचा लिया। जिसने जान छुड़वा कर मरने वाली थी उसके साथ शादी करा दी मेरी। हीर शदीद गुस्से में आती फट पड़ी थी, आप ही ऐसी बात नहीं है, कुछ हफ्तों पहले ही आपकी शादी लाला से करवाई मैंने, और अच्छे इंसान है। रूहा, जो वाकई परेशान होती, बोल रही थी जब हीर फिर बोली, अच्छे इंसान? सीरियसली? ब्लैक ब्यूटी हवस परस्त इंसान है वो। क्या बातें हो रही है बहनों में? कोमल दोनों के पास आती बोली थी, तुमसे मतलब, जाओ यहाँ से। रूहा बुरा सा मुंह बनाती बोली, जो अभी परेशान थी वो किसी से बात नहीं करना चाहती थी। तुम्हारे जो मतलब है मिस खड़ूस, वो मैं देख रही हूँ। मेरे साम बेबी को धोखा दे रही हूँ इस शईब से मिलकर। कोमल जो पता नहीं किस बात का गुस्सा रूहा पे चिल्लाते उतार रही थी, जब हीर ने उसे जोर से थप्पड़ मारा। सोच समझकर बोला करो लड़की, मेरी ब्लैक ब्यूटी तुम्हारी तरह बद किरदार नहीं है जो किसी का गुनाह लेकर फिरती है। हीर कोमल को सुर्ख चेहरा देखती बोली थी, वैसे भी हीर को गुस्सा उतारने के लिए कोई चाहिए था। लाला, हम दोनों को ये लड़का बीवियों क्यों मिली है? लड़ाका बीवियां क्यों मिली हैं? मेरी बाली क्या कम जिंगली बिल्ली है जो ये भाभी भी वैसी होगी? साम और आहान नाश्ता करते डाइनिंग हॉल इंटर हुए थे जब सामने का मंजर देखते सामने आहान के कान में सरगोशी की थी, क्योंकि हम दोनों मासूम हैं इसलिए। आहान हीर को काफ़ी अरसे बाद अपनी टोन में आते देख मुस्कुराते हुए बोला था, मैं तो मासूम नहीं। साम अपने कंधे उचकाते बोला था, तो फिर क्या हुआ? आहान ने सवालिया अंदाज से पूछा। ठरकी लोफर बेशरम इंसान है ये, अकल से पैदल भी है। और शाम के बोलने से पहले रूहा करीब आती दांत पीसती बोली थी, रिलैक्स मेरी जान, इतनी जल्दी क्यों बोल रही हूँ, आराम से बोलो और बाकी के नाम भी सोच लो। शाम मुस्कुराते हुए रूहा की तरफ देखते बोला था, सांड, वहशी, जंगली हैवान और डैश डैश डैश। रूहा अब शदीद गुस्से में आती शाम की तरफ देखती बोल रही थी, जब आगे नाम ना याद करती डैश डैश बोल गई। हाँ हाँ, वॉट डैश डैश, क्यों? आहान दोनों की लड़ाई देखता कह लगाते बोला था, वो हमें नाम नहीं याद आ रहे हैं तो खुद ही सोच ले हम क्या कहना चाहते हैं। रूहा अपने बालों को झटकती वहां से चली गई थी। हाँ, मेरी रूहा बेबी कह रही है साम इंतहा का शरीफ है, मासूम सा, हैंडसम, डैशिंग, इतना खूबसूरत है, मुझे प्यार है साम से। साम रूहा का दुपट्टा पकड़े पीछे जाते शरारती अंदाज से बोला था, तौबा तौबा, हद है ठरकीपन की, हमने कब कहाँ है। रूहा साम से दुपट्टा छुड़वाते तीश से बोली थी, तुमने खुद ही ऐड कर दो इस डैश डैश के मतलब। रुसाम रूहा को वैसे ही देखते बोला, तौबा अस्तगफिरुल्लाह, कितना झूठ बोल रहे हैं। रूहा गुस्से से झुंझलाते हुए बोली थी, हाँ हाँ। आहान दोनों की हालत देखता कहका लगाता हुआ हीर की तरफ देखा था।
बाबा खून तो नहीं निकल रहा? अरे बाबा के शेर, कहाँ खून निकल रहा है? आप परेशान ना हो, आहान अहमद के गाल चूमते बोला था। मेरा बेटा है, ये दूर रहा करे। अचानक हीर अहमद को पकड़ती गुस्से से बोली थी, क्या मतलब है हीर? तुम्हारा बेटा है तो हमारा नहीं क्या? मेरा नहीं क्या? हम दोनों का है ये। नहीं, तुम्हारी हवस का निशाना मेरी ही, मेरा हमारा गुनाह है ये। आहान जो परेशान होता बोल रहा था जब हीर चिल्लाई, क्या बकवास है ये? कौन सी हवस? मैं मम्मा बाबा लड़ रहे हैं। अहमद दोनों को देखता हुआ बोला जब आहान की बात रह गई थी। नहीं बाबा, बेटा मम्मा बात कर रही है, आप एंजल के पास जाओ। आहान अहमद को रूम के बाहर जाता छोड़ते बोला था, क्या हुआ है? डर गए कि कहीं तुम्हारा ये बेटा तुम्हारा हैवान वाला चेहरा न देख ले? क्या हैवानियत की मैंने? क्या किया मैंने? मैं भी उसमें शामिल थी, रोक सकती थी मुझे? तुम भी इसमें शामिल थी, रोक सकती थी मुझे? हीर जो तंज करते बोली थी जब आहान बाजू से पकड़े चिल्लाया था, रुका था, बहुत ज्यादा मन्नत की थी, तुम्हारे सामने कितनी दफा रोका, मैं माफी मांगी, लेकिन तुमने जरा तरस ना खाया। दुनिया की नज़र में एक बिजनेस टाइकॉन मिस्टर आहान अफंदी कितना अच्छा इंसान है, जबकि मैं जानती हूँ तुम जानी हो, एक जानी। और हीर जो गुस्से से फटती बोल रही थी तब आहान ने इसके लबों पर लब रखे। हीर तो हैरान रह गई थी, आहान के रद्द अमल से दूर रहो। हीर हिम्मत जमा करती गहरे सांस लेती उसे दूर करती बोली, माफ़ कर दो हीर, प्लीज़, मैं बहुत तड़पा हूँ, मैं मानता हूँ मैंने गुनाह किया, मैं इस रात बहक गया था। रोज़ मैं रात को सोने से पहले अपने अल्लाह से माफ़ी मांगता था, रोता था, तड़पता था। आहान हीर के कदमों में बैठे रोते हुए बोला। हीर चुप वैसी खड़ी थी जिस रात वो सब हुआ। उसी दिन बाबा से अपनी शादी की बात की थी मैंने। आहान सर झुकाए बोला था, माजी 4 साल पहले। बाबा कब पाकिस्तान आ रहे हैं आप लोग? आहान फ़ोन पर बात करते चहकते हुए बोला था, हम जल्दी आ जाएंगे, बस डील हो जाए। तुम बताओ इतने खुश क्यों हो? आफंदी साहब आहान की खुशी महसूस करते बोले, बाबा मैं शादी करना चाहता था, वो भी हीर से। आहान हमेशा से हंसमुख और हर बात आराम से शेयर करने वाला था। हीर कौन? आफंदी साहब हैरान होते बोले, जैदी अंकल की बेटी है हीर। जैदी, मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ, बस शादी करना चाहता हूँ। आहान वैसे ही मुस्कुराते हुए बोला था, बड़ी अच्छी बात है, मैं और तुम्हारी मम्मा पाकिस्तान आ जाएंगे, फिर तुम्हारे लिए हीर हो और हट हराम निकम्मे के लिए रूहा का हाथ मांग लूंगा। आफंदी साहब खुश होते बोले थे, जी बाबा, जैसी मर्जी आपकी, अच्छा लगता है। हीर आ गई स्टडी करने। आहान जो फ़ोन पर बात कर रहा था जब रूम दरवाजे पर दस्तक हुई। अरे तुम आ गई, आज तो बारिश हो रही थी। आहान अपने सामने बारिश से भीगी हीर को देखते बोला था, बालों की पोनी टील, ब्लू ही टॉप एंड जीन्स पहने वो भीगी हुई आहान के सामने खड़ी थी। अरे आप पीछे तो हटिए, मैं अकेली होगी सारी। हीर लापरवाही से आहान को पीछे करती बोली थी। हीर को अपनी स्टडी में मुश्किल पेश आती थी तो वह आहान के घर आकर समझ लेती थी। आज भी ऐसा हुआ, वो रूहा के सुनने बिना यहाँ आ गई थी। हाँ, तुम चाहो तो कपड़े चेंज कर लो। आहान की तरफ से नजरें चुराता हुआ बोला था, घर में खामोशी है। फिया मुस्तकिम किधर है? हीर अपने बालों को खोलती हुई बोली थी, दोनों बाहर गए आइसक्रीम खाने। आहान नर्वस होता बोला, ये नहीं था, इसने कभी हसीन लड़कियां नहीं देखी थी, लेकिन वो हीर से बेहद मोहब्बत करता था, नहीं चाहता था कुछ गलत हो। अच्छा तुम मुझे बस समझा दो। हीर आहान का हाथ पकड़े उसे सोफे पर बिठाती मुस्कुराते हुए बोली थी। बारिश का मौसम अपनी करीब बैठी मोहब्बत को देखे आहान बहक चुका था, इसके होश काम करना छोड़ चुके थे। तुम बहुत प्यारी हुई। काफ़ी टाइम से आहान इसे पढ़ा रहा था जब इसका ठंडा हाथ पकड़े वो बहके अंदाज में बोला था, प्यारी तो ब्लैक ब्यूटी है, मैं कब? तुम बहुत प्यारी हो, मेरी नज़र से देखो, ये आंखें, ये कान, ये होठ। हीर जो नॉर्मल सी हो कर बोल रही थी जब आहान इसकी तरफ देखती बोला, मुझे जाना चाहिए रात। हीर जो आहान का बहका अंदाज देखते डरते हुए बोल रही थी जब आहान इसे सोफे पर गिरे खुद हावी हुआ था, ये गलत है आहान। हीर जो डरते हुए बोल रही थी। आहान ने अपने लब इसकी गर्दन पर रखे। हीर रोती मन्नत करती चीखती रही, लेकिन आहान जैसे मजबूत लड़के के सामने नाजुक हीर जैसी लड़की की मज़ाहमत ना चल सकी। हाल जब सुबह मुझे होश आया तब समझा मुझसे कितना बड़ा गुनाह हो चुका है। काफ़ी दफ़ा अपनी गलती की माफ़ी मांगी, तुम्हारे घर भी आया, लेकिन तुम कभी मिली ही नहीं मुझे। मैं रोता था, चीखता था, अपने गुनाह की माफ़ी मांगता था। कहते हैं तन्हाई में बैठे मर्द और औरत के दिमाग पर शैतान हावी होता है, वो शैतान मुझ पर हावी हुआ, तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। मैंने बहुत हिम्मत जमा करते बाबा से कहा वो रिश्ता भेज दें तुम्हारे घर, लेकिन हमें पता चला तुम और एंजल मुल्तान चले गए
और वहाँ मैंने अपनी बेटी को पैदा किया। जानते हो, ये शक्ल से बिल्कुल तुम्हारे जैसा था। मैं तो जिंदा नहीं रहना चाहती थी, लेकिन ब्लैक ब्यूटी की वजह से जिंदा रही। मेरी छोटी बहन ने संभाला मुझे। फिर अहमद मेरी ज़िंदगी में आया, लेकिन उसकी शक्ल देखकर मुझे आप याद आ गए। वो ज्यादती याद आ गई जो आपने मेरे साथ की। आहन अभी भी इसके कदमों में बैठे रोते हुए बोल रहा था जब हीर सपाट अंदाज से बोली, मुझे इतनी शदीद नफरत हुई उस वक्त खुदकुशी कर ली मैंने, लेकिन ब्लैक ब्यूटी ने बचा लिया। हीर तंज से हंसते बोली थी, माजी डॉक्टर डॉक्टर मेरी बेटी कैसी है? जैदी साहब जल्दी से बोली, जबकि रुआ अहमद को गोद में उठाए रो रही थी। सॉरी जैदी सर, हम आपकी बेटी को बचा नहीं सके, लेडी डॉक्टर अफसोस से बोली। मतलब? जैदी साहब शौक होते बोले थे, बेबी कैरी किया उन्होंने, जिसकी वजह से काफ़ी वीक थी। अब खुदकुशी करने के लिए जहर खा लिया। वो तो बहुत जल्द ट्रीटमेंट से जहर तो बॉडी से बाहर आ गया, लेकिन अब वो कोमा में चली गई है। कोमा में गया है, हर शख्स मुर्दा ही होता है। शायद आपकी बेटी कोमा से बाहर आ सके। डॉक्टर ने तफसील से बात सुनाई। हम ख्याल रखेंगे, मेरी बेटी ठीक हो जाएगी। हाल जब पता चला तुम इस दुनिया में नहीं रही और अहमद हमारा बेटा है, मैंने अहमद को लिए गम व दुख से पाकिस्तान छोड़कर चला गया। सारी सारी रात तड़पता। अगर सज़ा तुमने काटी है हीर, तो सज़ा मैंने भी काटी है, रोते तड़पते हुए। तुम चाहती हो अगर मैं सबके सामने अपना गुनाह कबूल कर लूँ? मैं कर लूँगा अपना ये गुनाह ओहो, गुनाह कबूल, लेकिन मुझे माफ़ कर देना। लेकिन चाहे माफ़ी मुझे समझे, आप पहले गुनाह कर लिया, फिर आसानी से माफ़ी मांग ली। वाह क्या तरीका है! तड़पेंगे और ज़्यादा तड़पेंगे आप। आहन अपना हाथ जोड़ता हुआ बोल रहा था जब हीर गुस्से से पीछे होती बात काटती रूम से बाहर चली गई थी। लेकिन रूम से बाहर आते उसका सांस रुक गया था। उसे सामने देखते जो इन दोनों की बातें सुन चुका था। हीर अपने खुश होठों पर जबान फिरती बोलने वाली थी जब सामने वाले ने हाथ के इशारे से उसे रोका। ब्लैक ब्यूटी बात तो सुनो मेरी, रुको तो सही। हीर रूहा के पीछे जाती मन्नत करते बोली थी, मैं जानती हूँ तुमने हमारी सारी बातें सुन ली है। वो हवस परस्त है, लाला ऐसी नहीं है हीर। आप कितने आराम से कह देती हैं आप। हीर रूहा के हाथ पकड़े गुस्से से बोल रही थी जब रूहा चीखी थी, तुम नहीं जानती कि जिस दिन आप कोमा में गई हैं, हम यही अहमद को लेकर रह गए थे। आप नहीं जानती हमने कितने हवस परस्त आदमियों की नज़रों को सामना किया, लेकिन हमने सोच लिया था अहमद को पालेंगे। बाबा तो पहले ही आपको मुल्तान ले गए थे जहां आप कोमा में थी। यहाँ वो माली काका ने हमारी इज्जत पर हाथ डाला। आपको पता है कौन सा शख्स था जिसने हमें बचाया? रुआ आंसू कंट्रोल किए बोली थी, कौन था? हीर ने हकलाते पूछा। आहन लाला और मुस्तकीम लाला ने उस वक्त हमारी जो हालत थी उन्होंने बचाया। अगर वो दोनों भी हवस परस्त होते तो इसी वक्त अपनी हवस पूरी करते। हमारे अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि अहमद को उठा पाते। तभी लाला ने अहमद को लिया और लंदन चले गए। लंदन जाकर भी उन्होंने अहमद को अच्छे से पाला। हम जानते हैं वो कितना तड़पे थे इस लड़की के लिए जिनसे वो मोहब्बत करते थे। तुम जानती थी वो लड़की? नहीं, हम नहीं जानते थे वो लड़की आप है। बस इतना पता था लाला ने जिससे मोहब्बत की वो इन्हें छोड़कर चली गई थी। वो 4 साल लंदन में अकेले रहे, चाहते तो शादी भी कर सकते थे अहमद के लिए, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया और तुमने इसी दरिंदे को मेरा मसीहा बनाकर शादी करवा दी। क्यों ब्लैक ब्यूटी? अगर इतना कुछ जानती थी तुम तो। रूहा जो बोल रही थी, हिरतीश में आती बात काटती हुई चिल्लाई थी, जिस दिन आप कोमा से बाहर आई डॉक्टर ने कहा आपका माहौल चेंज किया जाए। हमारी शुरू से ख्वाहिश थी कि लाला की शादी आपके साथ हो। उस दिन हम इतने परेशान थे, तभी लाला को मुल्तान लेकर आए। उन्होंने कुछ भी हमसे नहीं पूछा। मुल्तान जाकर आपको जिंदा सलामत देखकर हमने लाला के चेहरे पर खुशी के रंग देखे थे। हमने लाला से कहा आपसे निकाह कर ले, वो मान गए। फिर हमने ये सारी बात सुनी जब वो आपकी मन्नत करते ये कह रहे थे आपके निकाह कर ले, बाद में चाहे कुछ भी करें। हमें दुख हुआ काफ़ी। जिस इंसान को हमने अच्छा समझा वही इंसान दरिंदा निकला। लेकिन हीर आपी, वह अपना गुनाह तो मान रहे हैं। कौन सा मुकर रहे हैं? दरिंदा है वो। निकाह हमारा 2 माह पहले हुआ था और घर सबको कहा 4 साल पहले शादी की हम दोनों ने। रूहा जो हीर का हाथ पकड़े समझा रही थी जब हीर बोली, वह इसलिए हम दोनों ने झूठ बोला क्योंकि आफंदी हाउस में सबको पता था आप मर चुकी हैं। अगर हम ये कहते शादी तो अभी हुई है तो सवाल होता अहमद कैसे आया? तो बता दे वो इंसान मेरे गुनाह की सज़ा है ये। रूहा जो तहमील से बोल रही थी जब हीर लापरवाही से बोली, आप ऐसी तो ना थी। हम मानते हैं इनसे गुनाह हुआ है, लेकिन वो अपनी सज़ा पा चुके हैं। इनकी 4 सालों की तड़प है, गवाह हम हैं। अगर आप सुकून में नहीं थी, वो भी सुकून में भी न थे। लंदन जैसे मुल्क में रहकर वो आसानी से शादी कर लेते। अहमद के लिए कोई रोकने वाला था
लेकिन उन्होंने हमेशा आपसे मोहब्बत की। अगर इंसान से गलती हो जाए वो मान ले तो माफ़ कर देना चाहिए। अभी हमारे माशरे में ऐसे भी मर्द हैं जो गुनाह करके भी नहीं मानते, अपनी ज़िंदगी में खुश हो जाते हैं, लेकिन लाला ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो तो तैयार है घर वालों को बताने के लिए। हकीकत है आपको बुरा लगेगा। आपने कहावत सुनी है, ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथों से बज जाती है। जहाँ लाला का कसूर था वहीं आपका भी था। आपको नहीं जाना चाहिए था ऐसी हालत में। फिर क्या हुआ? गुनाह हुआ। एक शख्स तड़प तड़प कर माफ़ी मांग रहा है, आप इन्हें माफ़ नहीं कर रही? हम इतने बड़े बड़े गुनाह कत्ल करके भी अल्लाह के सामने रो कर माफ़ी मांग लेते हैं, ये सोचकर वो बड़ा रहीम करीम है, हमें माफ़ कर देगा। वो हमें 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है। तो हीर आपी, हम एक गुनहगार बंदे हैं, अपने इतने गुनाह करके हम माफ़ी मांग लेते हैं, तो क्या हम इंसान होकर किसी दूसरे इंसान को माफ़ नहीं कर सकते? अगर तुम्हारे साथ ये सब होता तो ब्लैक ब्यूटी, तो हम अपने अल्लाह को खुश करने के लिए माफ़ कर देते हैं। आपी, अगर वही शख्स हमें इज्जत बनाकर अपने घर रखता। बहुत कम लड़कियां हैं जिनको ऐसे अच्छे और खूबसूरत इंसान का साथ मिलता है जो टूट कर चाहता है। हीर को कुछ सोचते बोल रही थी जब रूहा बोली थी, मतलब आहन को पता है कि तुम नहीं हीरापी, आप वादा करें लाला को कभी न पता चले कि हम सब जानते हैं। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन पर पर्दा ज़रूरी होता है। जिसे अल्लाह ने हमारी हर बात पर पर्दा रखा है वो कभी हमें शर्मिंदा नहीं होने देता। वैसे ही ज़िंदगी में भी कभी कभी हम लाला को ये जाहिर नहीं करेंगे, हम सब जानते हैं, और आप भी ना ही घर वालों को पता चले। आप ही जो होना था हो गया, आप अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करें। लाला बहुत अच्छे हैं। अच्छा, आप सोचिए, उन्होंने हमें छोटी बहन बनाकर इतनी इज्जत दी, जैसे सगे भाई हो, तो बीवी को कितनी इज्जत और मोहब्बत देंगे। सब भूल जाइए, बस हमारे लाला की मोहब्बत याद रखें और खुश रहें। हीर जो अब सुकून में आती बोल रही थी जब रूहा मन्नत करते बोली, वैसे इतनी गहरी वाली बातें कहाँ से सीख ली मेरी ब्लैक ब्यूटी ने? हीर रूहा का माथा चूमते हुए बोली, हम हाय, तुम्हारी आदत नहीं गई ब्लैक ब्यूटी। रूहा जो मुस्कुराती हुई कंधे उचकाते बोल रही थी जब हीर मुस्कुराते हुए बात काटते बोली, हाय आपी, कितना बोल लिया हमने, आप तो पक्का 2 दिन तक नहीं बोलना है हमने। हाय हमारा मुंह। रूहा हीर का मुंह ठीक करने के लिए शरारती अंदाज में बोली थी, हंसी मुस्कुराती रहो, वैसे मेरा देवर भी बड़ा हैंडसम है और डैशिंग के है, ख्याल रखना। हीर रूहा को गले लगाए बोली थी, जी पता है, ठरकी भी है आप ही। रूहा अपने सुख चेहरे से कहती वहां से भाग गई थी। हाँ हाँ, शुक्रिया भाभी, आपने इतना अनमोल तोहफा मुझे नाचीज को दिया। साम मुस्कुराता हुआ अपना भारी कदम उठाता हीर के पीछे खड़े होते बोला, मतलब तुम? फिक्र ना करे भाभी, अगर मिस लाइफ को राज रखते आता है तो मिस साम अफंदी भी रख सकता है। आप वादा करें कभी मिस लाइफ को पता नहीं चलेगा कि लाला, आप और मिस लाइफ के बाद मुझे भी पता है सब। साम सुकून से खड़ा बोला था, मोहब्बत करते हो? हाँ हाँ भाभी, मोहब्बत इश्क ये तो बहुत छोटे लफ्ज़ हैं, जुनून है मेरा ये मिस लाइफ। हीर साम की ग्रीन सुर्ख आंखों पे देखती बोल रही थी जब साम कहा लगाते बोला था, हाँ भाभी, अपना ये चूना दूर रखे बस। साम हीर को खामोश देखता बुरा सा मुंह बनाए बोला था, चूना कौन? हीर हैरान होती बोली थी, ये लिटिल चैंपियन मिस्टर चूना, अहमद आहान आफंदी। साम बुरे से मुंह बनाए बोला था, जेलस? हीर साम की क्यूट क्यूट मुंह के जावे देखती मुस्कुराते हुए बोली थी, जेलस तो नहीं हूं मैं। साम कंधे उचकाते बोला था, फिर क्यों? तोप के आगे खड़ा करके चूने का उड़ा दूंगा। और चूना गया सीधा ऊपर। हीर जो बोलने वाली थी जब साम सदपन से अपने हाथ ऊपर करते बोला था, इसलिए चूने को दूर रखे भाभी। साम खौफ में कांपती हीर को देखते तंज करते मुस्कुराते हुए बोला था, मिस्टर आफंदी, मैं ये केस हरगिज नहीं लड़ रहा। वकील राहिल साहब गुस्से में बोले थे, क्यों नहीं लड़ रहे? तुम तो ऐसे वकील हो, कत्ल के केस से भी मुजरिम को रिहाई दिलवा सकते हो। आफंदी साहब परेशान होते बोले थे, वो काम में आसानी कर लेता क्योंकि जो मुजरिम होता था मेरी बात सुन लेता था, जबकि ये साम आफंदी मेरी कोई बात ही नहीं सुनता। बस मैं ये केस नहीं लड़ सकता। राहिल साहब साम की तरफ देखता गुस्से से उठकर जा चुका था। देखा, यह है हट हराम निकम्मे, कोई भी वकील इस केस पर हाथ नहीं डाल रहा। एक राहिल ही था जो हारे हुए केस को भी जीता जाता था। हाय, कल कोर्ट जाना है, जज के सामने तुम्हारा कौन केस लड़ेगा? गुस्से से फटते आफंदी साहब सुकून से बैठे साम की तरफ देखते बोले थे, रिलैक्स बाबा, कुछ नहीं होगा, ये कत्ल मैंने नहीं किया। जब तक ये साबित नहीं होता जाता कोई कुछ नहीं कहेगा।
शाम सुकून से बैठा ही बोला था, कौन सा गुनाह की सजा हो, अजीब बेटा मिला है मुझे, मेरा सर फट जाएगा। आफंदी साहब दर्द से चिल्लाते हुए बोले थे, शाम इनका लाडला बेटा था, चाहे वो इससे दूर रहते थे लेकिन वो अपने दिल व जान से चाहते थे। उफ बाबा, आपका सर क्यों फट रहा है? सर तो DIG साहब का फट जाएगा। शाम इन्हें कंधों से पकड़ते सुकून से बोला था, मतलब तुम इसका सर फाड़ दोगे? शाम, क्यों मुझे हार्ट अटैक दे रहे हो बेटा? आफंदी साहब परेशान होते बोले थे, बाबा मैंने जर्मनी जाना है, DD को छोड़ने और इसे इस जल्लाद जनरल DM से मिलाने हैं। शाम पर सुकून होते बोला, कैसे जा सकते हो? जज कल फैसला सुनाएगा आखिरी। मैंने कहा ना कुछ नहीं होता, रिलैक्स रहें। आफंदी साहब अपना सर पकड़े बोल रहे थे जब शाम बोलता हुआ वहां से चला गया था। शुक्र है कक्कड़ तुम्हें होश आ गया, वरना मैंने तो तुम्हारे कत्ल की बिरयानी खाने को कुल की बिरयानी खाने को तैयार था। जरजान, मुस्तकीम, आहन, शाम चारों सुबह मनान को देखने हॉस्पिटल आए थे, जहां हानिया के करीब बैठे होश में आते मनान को देखकर खुश हो गए थे। तभी जरजान गले मिले मुस्कुराते बोला था, हाँ मैंने तो ऑर्डर भी दे दिया था बिरयानी का। मुस्तकीम भी मुस्कुराता हुआ बोला था, कैसा है तू? शाम ने संजीदा होते पूछा था। हानिया शाम की सुर्ख ग्रीन आंखें देखती डरते हुए मनान के कंधे को पकड़ी बैठी थी। मेरी बीवी को कम घोर आंखें निकाल दूंगा। मनान शाम की तरफ देखता मध्यम आवाज से बोला था, तुम अब घर जाओ। शाम वैसे ही बोला था, अच्छा सुन कक्कड़, कल सुबह शाम कोर्ट जाएगा, जज ने फैसला सुनाना है। जरजान परेशान होते बोला था, अच्छा मैं सुबह आ जाऊंगा, बस शाम तू अपने गुस्से पे कंट्रोल करना, वरना तुम सब काम खराब कर देते हो। बस बस कर, तुम सुबह हरगिज कोर्ट नहीं आओगे। ख्याल रखो, अगर तुम वहां आए तो कोर्ट को बम से उड़ा दूंगा। और आप भाभी मनान को घर लेकर जाइए, मेरे ख्याल से आप इतना तो कर सकती हैं। शाम मनान और हानिया को देखते दांत पीसते बोला था, जी। हानिया डरते हुए अपना गला तर्क करते बोली थी। जिससे मनान को होश आया था इसने हानिया से बात ही नहीं की थी। शाम, तुम नहीं जानते DIG फरहान के साथ मिला हुआ है, वो कुछ भी कर सकता है। तुम मुझे नहीं जानते, मुझे कोई कुछ नहीं कह सकता। खैर तुम घर जाओ। शाम मनान की बात काटता कहता वहां से चला गया था। तुम लोग ही समझा लो इस ठर के इंसान को। कोर्ट के आसपास दहशतगर्दों ने उसे हिरासत में लिया होगा, क्योंकि शाम आफंदी इनका टारगेट है, समझ ही नहीं रहा। जरजान अपने फ़ोन पर कुछ देखता हुआ बोला था, चलो तुम लोग ख्याल रखना इसका, वैसे तो ज़रूरत नहीं है हमारी, लेकिन फिर भी। और ये DD किधर है? मनान बात बदलता हुआ बोला था, वो हानिया के सामने कुछ भी ऐसा वैसा नहीं कहना चाहता था। अरे वो अपना गम ख़त्म कर रही है। मुस्तकिम मुस्कुराता हुआ बोला था, उफ, और यकीनन कितने लोगों को मार चुकी है? मनान सुकून से बोला था, 40 लोगों को ऊपर पहुंचा चुकी है, अभी भी गम इसका कम नहीं हुआ। जरजान हंसता हुआ बोला था, हाँ हाँ, DD बीना, उफ। मनान जोर से कहका लगाते हंसा था। अरे स्वीट हार्ट, अपन सॉरी बोल तो रहा है। DD फोन पर बात करती हुई बोली थी, देखो अपन को तुम ऐसे बोलेगी तो अपन नाराज हो जाएगा, अपन जर्मनी नहीं आएगा। DD फोन पर बात सुनती बुरे मुंह बनाते बोली थी, ए अपन जल्लाद डैड से बात करता है बस। DD अब गुस्से से फोन काटती बोली थी, क्या हुआ DD? रूहा कॉफी का मग लाती उसे देती बोली थी, अब अरे अपन का दिमाग खराब है। DD बुरा सा मुंह बनाते बोली थी, क्या हुआ है? हाँ DD यार, मैं क्या बताऊँ, कितनी खुश हूँ। और वो सांड मतलब मुस्तकिम मान गया। रूहा तो बस DD के डिम्पल देखती गुम होती बोली थी। जब DD बोलने वाली थी, जब मरहा चीखती चिल्लाती भागती हुई DD की गोद में बैठी थी, ये अंदर क्या हो रहा है? मुस्तकिम महान शाम हॉल में इंटर होते वहीं खड़े सोच रहे थे, तुम्हारा काम हो गया, लेकिन अपन की स्वीट हार्ट नाराज हो गई। DD वैसे ही बोली, ये स्वीट हार्ट कौन है? रूहा और मरहा ने एक जबान बोला, अरे अपन की मॉम है। बोले तो महमल दाऊद, मीर की बीवी स्वीट हार्ट। DD रिलैक्स होते बोली थी, क्या? दोनों एक आवाज में चिल्लाई थी, हाँ अपन की स्वीट हार्ट, वो उस दिन से नाराज है, अपन कैसे मनाए अब? DD मरहा को गोद से उठाती बोली थी, हाँ बोलो, अगर ज्यादा तंग कर रहा है ठोक दो इसे, अपन को ज्यादा बोलने वाला नहीं पसंद। इससे पहले रूहा कुछ कहती, जब DD फोन कॉल सुनती सचपन से बोली थी, अरे यार DD, अपन जानता है तू खुश है, पर इतना भी तो ना हो अपन की कमर टूट जानी है, यहाँ उठ यहाँ से। DD अपनी गोद में दोबारा बैठी मरहा को उठाती बोली थी, जबकि रूहा जर्द चेहरा लिए बैठी थी, क्योंकि DD अपनी जीन से गन बेल्ट चाकू निकाल कर टेबल पर रखा था। ये गन तुम? हाँ एंजल, ये गन है, पकड़ो इसको। DD रूहा की बात काटते बोली थी, नहीं हम यहाँ से जा रहे हैं। कितनी खतरनाक लड़की हो। रूहा जल्दी से
उठते वहां से जाती घबराते हुए बोली थी, लो पकड़ो तो अब। डीडी रूहा की हालत इंजॉय करती पीछे जाती बोली थी। अब हालत ये थी, रूहा घबराते हुए डरते आगे, जबकि डीडी गन लिए इसके पीछे भाग रही थी। हाँ हाँ, नहीं नहीं साम प्लीज बचाइए हमें, ये डीडी मार देगी। साम, मुस्तकीम, आहन तीनों वहीं खड़े थे जब भागती हुई रूहा बिना किसी की परवाह किए साम के सीने से लगी चीखते हुए बोली थी। मुस्तकीम आहन मुस्कुराते हुए वहां से चले गए थे। क्या हुआ मेरी जान को? साम की दिल की धड़कन तेज होती हुई थी, जिसे रूहा इसके पांव पर पांव रख के सीने के साथ चिपकी खड़ी रही, चीख रही थी, ये डीडी की बच्ची? अरे अपन को कोई बच्ची बिच्ची नहीं यार, अपन ये तुम देख रहा है था गन। डीडी पीछे आती मुस्कुराते हुए गन रूहा की कमर पर रखते बोली, आहा देखा, ये हमको मार देगी, हमें बचाइए साम। रूहा जो अपनी हालत समझती थोड़ा पीछे हुई थी जब दोबारा डीडी की आवाज़ सुनते साम के साथ दोबारा चिपकी थी। और तुम जो पल पल मुझे मार रही हो मिस लाइफ, ये बार बार ट्रांसफॉर्म के झटकों की तरह, मुझे कौन बचाएगा अब? साम रूहा को कमर से पकड़े अपने सीने से जोर से लगाए बहके हुए अंदाज से बोला था। रूहा को अपनी सांस निकलती मुश्किल हो रही थी। साम, आप कहाँ हैं? डीडी से बचाओ। आपको कहाँ है मैंने? डीडी जाओ और चाकू ले आओ। रूहा जो शर्म से पानी पानी होती पीछे होकर बोल रही थी जब साम सुकून से बोला, क्या है साम, आप हमें मारना चाहते हैं? ये डीडी को आप छोड़ के आए इस घर? रूहा डरती हुई दोबारा उसके सीने से लगी रोनी शक्ल बनाए बोली थी, जबकि हॉल में सिर्फ वही दोनों अकेले रह गए थे। डीडी तो साम की सुर्खरी आंखों का इशारा समझती वहां से भाग चुकी थी। साम, हम थक गए हैं, कब तक ऐसे खड़े रहेंगे? डीडी भी नहीं कुछ बोल रही, हमारी टांगें दर्द करने लग गई है खड़ा होकर। साम जो रूहा की हालत इंजॉय करते, जब भी रूहा पीछे होती साम इसे डरा देता, जिसकी वजह से रूहा दोबारा चिपक जाती। सीने से लगते ही साम को करंट लगता था, तभी वो भी मदहोश हुआ। बार बार मुसलसल ये खेल रहा था। 1 घंटे बाद अब रूहा रोनी सी शक्ल बनाए इसके सीने पर सक रख के बोल रही थी। पीछे तो इसने भी नहीं देखा था कि डीडी कब की जा चुकी थी। हाय मेरी जान, तुम तो ये गुलाम किसके लिए हैं? आओ मेरे पास। साम अब रूहा की हालत पर तरस खाता इसे बाहों में उठा चुका था। रूहा ने अपना चेहरा इसकी गर्दन में छुपाया था, जबकि अपनी टांगों को इसकी कमर पर रखे वो लॉक कर चुकी थी। रूहा की तेज चलती सांसों को और सीने में धड़कते दिल स्पीड साम आराम से सुन सकता था। जालिम ब्यूटी, इतने ही काम से तुम्हारी हालत गैर होती है। मेरी हालत का अंदाजा नहीं था तुम्हें। जब मेरे सीने से टकराती थी मुझे कैसे फील होता था? साम सीढ़ियों से अपनी रूम की तरफ ज्यादा सरगोशी करते बोला था। रूहा शर्म के मारे अपनी आंखें बंद कर चुकी थी। वो समझ गई थी अपने सीने पर पड़ती साम की तेज सांसों को। सीढ़ियों के ऊपरी खड़ी कोमल जलन से सारा मंजर देख चुकी थी। बहुत खुश हो तुम रूहा बेबी, बहुत जल्द साम बेबी तुम्हें धक्के देकर निकालेगा। कोमल जलन वो हसद से कहती वहां से चली गई थी। आपको नॉवल कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।